हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्री ईशोपनिषद और लास्ट टाइम हम लोग मंत्र नंबर 11 के पहले पॉइंट में रुक गए थे। तो ये 3 मंत्रों का सीरीज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मंत्र नंबर 9, 10 हरे कृष्णा, मंत्र नंबर 9, 10 और 11, राइट। तो इस सीरीज में हम लोग विद्या और अविद्या का अभ्यास कर रहे हैं। विद्या जो हमें भगवत धाम लेके जाएगी और अविद्या जो हमें संसार में बना के रखेगी, राइट। तो मंत्र नंबर 9 में हमने देखा था अविद्या के 3 प्रकार, राइट। मंत्र नंबर 9 में अगर आपको याद रहेगा तो, या आधुनिक शिक्षा वाले लोग, आधुनिक निरीश्वरवादी शिक्षा, दूसरा वेदवादरता लोग और तीसरा माया अपरत लोग, राइट। ये तीनों अविद्या के स्वरूप हैं। तीसरी फिर मंत्र नंबर 10 में हमने देखा था कि विद्या के विकास से एक फल मिलता है और अविद्या के विकास से दूसरा फल मिलता है, राइट। और विद्या का विकास करने का जो क्षेत्र है वो हमने 18 पॉइंट में डिस्कस किया था गीता के। किसके 18 पॉइंट्स में। उसके बाद फिर मंत्र नंबर 11 में हमने अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो विद्या और अविद्या दोनों को साथ साथ सीखता है वही इस जगत को पार करके भगवत धाम जा सकता है। विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्याम अमृत अश्नुते। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान यानी कि विद्या को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है, राइट। तो इसका हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था, अमरता केवल भगवत धाम जाने से हमें प्राप्त हो सकती है, राइट। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे थे। इज दैट ऑल राइट? और विद्या अविद्या साथ साथ क्यों हमें पढ़ना चाहिए, इसका हमने शॉर्ट में विवरण किया था। बताइए इसका अर्थ क्या होता है? विद्या अविद्या को साथ में क्यों अभ्यास करना चाहिए, जबकि अविद्या को तो हमने पहले से नकारा है। बराबर, संसार जैसे शरीर का ध्यान रखना वो अविद्या है, लेकिन भक्ति करने के लिए ऐसा कुछ एग्जाम्पल, भक्ति करने के लिए शरीर चाहिए, राइट। इस समय शरीर चाहिए नहीं, बट अभी इस समय हम इस शरीर में है, तो वो विद्या के लिए वो अविद्या को मेंटेन रखना। हाँ, मेंटेन रखना मतलब कुछ समय के लिए अविद्या को यूज करके विद्या प्राप्त करनी, क्योंकि अविद्या में है हम लोग अभी इस समय, इसलिए। तो मोर और लेस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को आ गया है, राइट। सो इट्स नॉट दैट कि अविद्या का विकास करना है, अविद्या का विकास नहीं करना है, उसका सपोर्ट लेना है। हाँ, टेम्पररी, क्योंकि हम लोग इस जगत में जैसे अगर आप किसी कुएं में फंस गए हैं तो कुएं से बाहर निकलना तो कुएं का सहारा लेके बाहर निकलते हैं ना। उसके अगर स्टेप्स रहेंगे तो उसको पकड़ के बाहर निकलेंगे आप ये नहीं बोलेंगे कुएं में फंस गया, राइट। सो समथिंग लाइक दैट। तो इसमें हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, ये अमरता केवल हमें भगवत धाम जाने के बाद प्राप्त हो सकती है, और हमने इसके अलग अलग पहलू भी डिस्कस किए थे, अमरता क्या होती है। और नारद मुनि का उदाहरण हमने देखा था, किस प्रकार नारद मुनि रावण से मिले थे, राइट। और रावण ने कहा था कि मुझे अमर बना दो, और रावण ने कहा था कि आपको अमर बनना है तो आपको भगवान का नाम जाप करना पड़ेगा, राइट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन रावण ने क्या बोला था नहीं, नारद जी ने बोला कि नारद जी ने बोला राम नाम करना पड़ेगा आपको। तो रावण ने क्या बोला, राम नाम नहीं कर सकता, बोला राम नाम क्यों जपेगा वो? अगर राम नाम जपता तो फिर रामायण होती नहीं। तो शिव जी का भक्त, वो शिव जी को पूछते थे ना। हाँ, शिव जी को पूछते, लेकिन किसके लिए? इसके लिए नहीं कि भौतिक उपलब्धियों के लिए वो शिव जी की आराधना कर रहा था, राइट। इस तरह से तो दैट वाज द एग्जांपल, और ये पहला पॉइंट था। देन इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट चालू होता है, भगवान का दुख, राइट। तो आप में से कोई एक पैराग्राफ पढ़िए भगवान का दुख वाला।
भगवान अपने प्रामाणिक सेवकों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के धाम लौट सके। और कभी कभी तो भगवान यह कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं, क्योंकि सारे जीव उनका प्रिय संतान है, उनके अंश है। अतः इस भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं। इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ प्रभाव से हमारी असंगता की याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव सामान्यतया इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। ओके, सो आप देखेंगे बीच में एक पॉइंट लिखा है प्रभुपाद ने, भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं, राइट? भौतिक अवस्था में, और प्रभुपाद लिखते हैं भौतिक अवस्था में हमें लगातार मिलने वाले, मतलब बैक टू बैक देयर आर मिजरीज, राइट? ऐसा नहीं है कि आज से 25 साल पहले कुछ कष्ट हुआ था और अभी नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस है। लेकिन यही तो कार्य माया का है कि जिसे हम भूल जाते हैं कि हमें दुख होता है संसार में, राइट? हम भूल जाते हैं, थोड़ा सा कंफर्ट सिचुएशन मिल जाता है हमको, हम सोचते हैं बहुत सुखी हूँ मैं, आई एम कंफर्टेबल, बट वी डू नॉट नो नेक्स्ट मोमेंट क्या वेट कर रहा है हमारे लिए, हमको पता नहीं होता है। तो इस तरह से तो एक्चुअली समटाइम्स कुछ भक्त ऐसे होते हैं, भक्त नहीं बट कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि भगवान कैसे है, भगवान अपने धाम में एंजॉय करते हैं और हमको यहाँ पे कष्ट पाने के लिए भोग दिया है, भेज दिया यहाँ पे, राइट? तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि भगवान हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान, हम सब भगवान की प्रिय संतान हैं और हमारा दुख देखकर उन्हें ज्यादा दुख होता है, राइट? और ऐसा इसी, और आप बोलेंगे फिर भगवान उधर एंजॉय क्यों करते हैं फिर अपने भगवत धाम में, गोलोक धाम में नित्य रासलीला चल रही है, नित्य लीलाएं चल रही है, नित्य दामोदर लीला चल रही है, वहां पे वो एंजॉय करते हैं और हमको यहाँ पे छोड़ दिया दुख पाने के लिए। या फिर कभी कभी आप देखेंगे कि आप बोलेंगे यू नो जो बड़े बड़े भक्त हैं वो लोग आराम से रहते हैं और छोटे छोटे भक्तों को परेशान हो जाता है, सेवा पे लगा देते हैं, तुम ये सेवा करो, वो सेवा करो, ये करो, वो करो। हरे कृष्णा। वो बड़े जो है उनकी तो पोजीशन है ना, इसलिए वो वहाँ पे है ना, पोजीशन, वो भी इस दौर से गुजर के बड़े बने हैं ना। संघर्ष करके ही है। तो आपका ये कहना है कि मतलब संघर्ष करने के बाद बैठ के आराम मिलेगा इसलिए पहले संघर्ष करो, ठीक है? तो जो आराम आप कह रहे हैं वो अलग प्रकार का आराम होता है। वो आराम नहीं जो हम एक गृहस्थ जीवन में सोचते हैं कि चलो अभी घर परिवार संसार सेटल हो गया, अभी आराम करेंगे, वो आराम अलग होता है, वो आराम अलग होता है। तो वो अपने इसमें आ जाएगा डिस्कशन में। सो बेसिकली क्या है कि भगवान अगर वहां एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि वहां उनको एंजॉय करना है, क्योंकि कुछ भक्त वहां भी वेट कर रहे हैं, बराबर है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भक्त जो है वो भी भगवान के साथ लीला करना चाहते हैं, तो भगवान उनके साथ लीला करते हैं। कृष्णा इज वेटिंग फॉर डिवोटीज एंड डिवोटीज आर वेटिंग फॉर कृष्णा। बट अब हम लोग अगर यहाँ पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दुखी हैं, नहीं, तो भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और हमको अनेक अनेक प्रकार से बतलाना चाहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो उसके 2-3 प्रमाण यहाँ पे दिए हैं। एक तो चीज प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता की याद दिलाते हैं। असंगतता मतलब इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब मैच नहीं होता है। आपने मैचिंग किया होगा ना शादी के समय में, गुड मैच करते हैं, कुंडली नहीं, हम लोग में तो नहीं करते, हमने भी नहीं किया। अरे नहीं, कुछ नहीं करते। आप जो 2 लोग साथ में आए कम से कम वो तो देखते हैं ना कि हमको जमेगा क्या, उतना तो देखते हैं ना। तो जरूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजिकली मैच किया जाए। कहीं भी हम लोग किसी के साथ भी रहते हैं, किसी के साथ दोस्ती करते हैं, कोई संगत बनाते हैं तो देखते हैं ना मैच हो रहा है कि नहीं। तो आप लोग का गुजराती ग्रुप है ना, कुछ तो कॉमन पॉइंट से मैच होता है, इसलिए तो साथ में है, नहीं होगा तो कैसे साथ में रहेंगे। सो सिमिलरली इस भौतिक जगत के साथ हमारा कोई भी मैचिंग पॉइंट नहीं है। भौतिक जगत टोटली क्या है, असत, अचेतन
है? सच्चिदानंद है, हम सत है। ये भौतिक जगत क्या है? असत है। हम लोग चैतन्यमय है, ये भौतिक जगत क्या है? अचेतन है। हम लोग आनंदमय है, भौतिक जगत क्या है? निरानंद है, आनंद ही नहीं है इस जगत में। तो मैचिंग कैसे होगा? इसीलिए क्या होता है? तकलीफ होती है। मैच नहीं होता है तभी तो तकलीफ होती है ना। जब मैच अच्छी तरह से होगा तो तकलीफ नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक जगत के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जड़ पदार्थ यानी कि मैटर के साथ जो हमारी इनकॉम्पेटिबिलिटी, इसको बार बार रिमाइंड करता है कि भाई तुम्हारे लिए नहीं बना है ये मैच नहीं होता है आपके साथ, क्यों जबरदस्ती मैच करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। सो दैट्स व्हाई ये एक इंडिकेशन है पहला भगवान का। भगवान भले स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंजॉय कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ, बट यहाँ पे उन्होंने ऐसा व्यवस्था बना के रखा है कि आपको बार बार रिमाइंडर मिले कि जैसे जेल में कैदियों को क्या होता है? पनिशमेंट मिलता है ना, दैट्स अ रिमाइंडर फॉर देम। या फिर उनको जो चाहिए वो मिलता नहीं है, दैट्स अ पनिशमेंट फॉर देम टू अंडरस्टैंड दैट गलत किया यार, ये जगह में आगे गड़बड़ कर दिया, यहाँ से निकलना चाहिए, राइट। सो इसीलिए आप अगर दुर्गा देवी के जो उपासक रहे होंगे पहले, आप बहुत सारे हमसे बहुत दुर्गा के उपासक थे, राइट। तो दुर्गा के हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल। त्रिशूल के जो 3 जो रहते हैं ना, आपने क्या बोलते हैं उसको आप? हाँ, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? 3 प्रकार। असुर को मारेंगे, ठीक है। वो 3 प्रकार के कष्टों को इंडिकेट करते हैं, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। 3 कष्ट है वो। हम सबको 3 कष्ट होते रहते हैं। आध्यात्मिक कष्ट होते रहता है मन और शरीर से, आदि भौतिक हमारे आसपास रहने वाले लोगों से, जीव जंतुओं से, और आदि दैविक देवताओं से। अभी बारिश हो रही थी बीच में अचानक, गोवर्धन में बहुत तगड़ा बारिश हो गया, वृंदावन में। अभी बारिश का समय नहीं है, जो अभी सर्दी वाली जो फसल लगाते पूरी बर्बाद हो गई होगी नॉर्थ में, सब गेहूं के सब खेत वेत सब खराब हो जाते हैं पूरा। दैट इज आदि दैविक प्रकोप। तो जो 3 जो त्रिशूल के जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं 3 प्रकार के कष्टों को। तो अभी अगर आप देखेंगे पार्वती या दुर्गा, वो कौन है? राधा रानी का ही विस्तारित रूप है। तो हमारी माँ है, फिर माँ क्यों अपने को मारती है? क्यों मारती है माँ? ये याद दिलाने के लिए बार बार कि बेटा तुम्हारे लिए नहीं ये जगह है, यहाँ पे तुमको नहीं रहना है। ऐसा रहना चाहे तो भी नहीं रह सकते हम लोग, लेकिन रहने की कोशिश भी करें तो भी कष्टों के साथ रहना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज फर्स्ट इंडिकेशन। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। माया कहाँ? बाजू में रहती, ज्यादा दूर नहीं रहती है। एक्चुअली माया हमारे मन के अंदर ही बैठी हुई है। मन मतलब माया ही है एक तरह से देखा जाए तो। जैसे मौका मिलता है तुरंत अटैक कर देती है। एक क्षण के लिए आपने विचार किया इस जगत को थोड़ा भोगना चाहिए, इंस्टेंटली इमीडिएटली अटैक, राइट। तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन हो गया, डायरेक्टली बताते हैं भगवान, डायरेक्टली बताते हैं तुमको तकलीफ हो रही है यहाँ पे, हाँ बहुत तकलीफ हो रही है, तो यहाँ से निकलने का कि नहीं निकलना चाहता। क्यों नहीं निकलना चाहता? आसक्ति आए माया के साथ। और इसीलिए फिर दूसरा एक प्रकार होता है गुरु साधु शास्त्र, फिर वो दूसरी तरह से आते हैं। तो अभी ऐसे समझा नहीं, हम लोग माया से पिट पिट के समझते नहीं है। कुछ लोग समझते हैं तो आगे बढ़ना चालू करते हैं, जो नहीं समझते उनको फिर कहीं ना कहीं से भगवान गुरु अरेंज कर देते हैं, कहीं ना कहीं से शास्त्र अरेंज करते हैं, कहीं ना कहीं से कोई साधु मिल जाता है, वो बताते हैं देखो बेटा तुम कितनी तकलीफ में हो मैं सचमुच। अभी अगर आप मुंबई में किसी को पूछेंगे, किसी भी एक एवरेज आदमी को जो ठीक ठाक नौकरी पानी चल रहा है, घर बार चल रहा है, घूम रहा है फिर रहा है, उसको पूछेंगे आपको तकलीफ है जीवन में, आपको पागल बोलेगा। वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जो आप लोग प्रचार करते हैं सत्संग में बुलाकर, अगर वो उसको जाके ट्रेन में जाके बोलिए आपको तकलीफ है जीवन में बहुत, बोलेगा तुमको तकलीफ है, मानने को तैयार नहीं होगा वो। क्यों? माया का कर्टन लगा हुआ है ना। अब ट्रेन में 2 घंटा अगर आना हो और 2 घंटा जाना हो तो तकलीफ नहीं है, लेकिन वो बोलेगा तकलीफ कहाँ है, गाड़ी में बैठा हूं मैं एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन रोज बैठने को मिलता है क्या आपको? हाँ वो बात तो है, कभी सीट मिल जाता है, कभी ऐसे लटक के जाता हूं मैं, तो वो एंजॉयमेंट है क्या? नहीं है। और जो तथाकथित एंजॉयमेंट है वो भी एंजॉयमेंट है क्या? वो एक प्रकार का ट्रैप है। क्योंकि अगर आपको एंजॉयमेंट मिलेगा तो क्या करता है? और आसक्त बना देता है, और आसक्त बना देता है, और आसक्त बना देता है, इतना आसक्त बना देता है कि फिर इच्छा ही नहीं होती उस जगत को छोड़ के जाने की।
सो दोनों तरह से पिटाई हो रहा है. सफरिंग इज सफरिंग, एंजॉयमेंट इज ऑल्सो सफरिंग ओनली, राइट. तो ऐसे समय में यहाँ पे जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं, बुद्धिमान जीव सामान्यतः इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाता है. तो समझता है कि हाँ यार, संसार में कष्ट है, एक्चुअली दुख है, और मुझे अगर समझ में नहीं आ रहा है कि संसार में कष्ट है तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति हूँ, राइट. हमारे आचार्य सरस्वती ठाकुर कहते थे कि दिस वर्ल्ड इज लाइक अ टॉयलेट, दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर जेंटलमैन. तो संसार में हम लोग बोलते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, राइट. लेकिन जेंटलमैन कैसे हो सकते हैं आप टॉयलेट के अंदर? बट आचार्य कहते हैं कि दिस प्लेस इज लाइक अ टॉयलेट, गेट योर वर्क डन, गेट आउट. जो अपना कामकाज है कर लो, निकल जाओ वहां से, डोंट स्टे देयर. हम लोग टॉयलेट के अंदर कितना देर रहते हैं? वी फिनिश आवर वर्क एंड गेट आउट. बट अगर हम यहाँ रहे ज्यादा देर तो हम लोग कौन है? मूर्ख है, राइट. वी आर कंप्लीटली अंडर इल्यूजन. तो इसलिए यहाँ पर ये पहला इंडिकेशन है. कहाँ गया? या पहला इंडिकेशन क्या है? तकलीफ. संसार में जो तकलीफ मिलती है, ये पहला इंडिकेशन है. और दूसरा इंडिकेशन क्या है? हमारे लिए भगवान गुरु साधु शास्त्र को अरेंज कर देते हैं. तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ वहां भटक रहे थे, घूम रहे थे, और फिर अचानक कोई हरे कृष्णा वाला मिल गया, बोला आपको तकलीफ है जीवन में. क्या तकलीफ मेरे को? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, आप एक सत्संग में आइए ना. ठीक है, अगले सत्संग में आता हूँ. फिर उस सत्संग में गया, ये क्या बोल रहे हैं, एक्चुअली सच में तकलीफ है क्या? फिर ऐसे 2-3 लेक्चर अटेंड करने में मालूम पड़ा, हाँ यार तकलीफ तो है, ये जो बोल रहे हैं इसमें पॉइंट तो है, राइट. ऐसा नहीं कि जैसे ना संसार में बहुत सारा टाइम हरे कृष्णा वालों को कहीं बैठ के दुनिया भर प्रचार कर रहे हैं कि तकलीफ है, तकलीफ तकलीफ है, काम धंधा कुछ है ना दूसरा. ऐसा नहीं है ना, जो है इसलिए बताने के लिए घूम रहे हैं ना यहाँ वहाँ, राइट. और ऐसा नहीं है कि हमें जब तकलीफ होती है तो भगवान हमारे लिए कुछ करते नहीं, ऐसा भी नहीं है. जैसे कह रहे हैं ना प्रभुपाद, कृष्णा इज मोर सॉरी देन अस. हम लोगों को लगता है कि मुझे संसार में सबसे बड़ा कष्ट है, मैं बहुत दुखी हूँ. आपसे ज्यादा कष्ट भगवान को होता है और वो ज्यादा टेंशन में आते हैं. अगर वास्तविक देखें तो ऐसे कई उदाहरण है. जैसे एक उदाहरण हमारे कांग्रेगेशन में बहुत साल पहले होके गया है. एक स्तोक कृष्ण प्रभु करके सुना होगा आपने? स्तोक कृष्ण प्रभु पहले ब्रह्मचारी थे फॉर मोर देन डिकेड. बाद में उन्होंने आश्रम चेंज किया, विवाह किया, बच्चे हो गए, कैंसर हो गया उनको, टर्मिनल कैंसर. तो कैंसर हो गया तो उसके बाद एकदम अचानक से उनकी दुनिया चेंज हो गई है. चेंज हो जाएगा ना दुनिया. जैसे हम लोग अभी कैसे एकदम कैजुअल इधर उधर घूमते रहते हैं, रूटीन, कोई परवाह नहीं किसी की. दुनिया क्या है, दुनिया को जीत लिया हमने, ऐसा लगता है हमको. क्या है सब, ये डिवोटी क्या करेगा, चलो बाजू हो जाओ, ये माता जी क्या करेगी, हटो, वी आर द चैंपियन, राइट. बट अचानक कुछ हो जाए तो दुनिया सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है. देन वी बिकम वेरी सीरियस. तो लंबा उनका एपिसोड है अपने मंदिर में. तो उनको महाराज मिले, कई बार भक्तगण मिले, वी बिकम वेरी सीरियस और एकदम कृष्ण कॉन्शियस भाव में उन्होंने शरीर छोड़ा. तो वो बोलते हैं, अंत में बोलते हैं कि एक्चुअली इतना ज्यादा मर्सी मुझे पहले कभी मिला ही नहीं. जितना कैंसर होने के बाद मिला, उसके पहले उतना मर्सी कभी मिला ही नहीं. भक्तों का, गुरु महाराज का, सत्संग का. जब से बीमारी आई है तब से मुझे लगता है कि एक वरदान दिया मुझे भगवान ने. और हंसी खुशी हंसते हंसते भगवान का नाम लेते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवत धाम चले गए. मतलब वो दुख को भी उन्होंने पॉजिटिवली ली. हाँ, तो यही टॉपिक है अभी डिस्कशन में कि एक्चुअली क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ करते नहीं है. दुख दिया, दुख दिया. दुख भी आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है अगर आप ठीक से देखें तो. ऐसा नहीं होता है कि तो आज मैं सुबह महाराज का लेक्चर सुन रहा था. महाराज कह रहे थे ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है. ग्रेटिट्यूड मतलब ग्रेटफुल रहना मतलब नॉट जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर गुड थिंग्स, बी ग्रेटफुल फॉर बैड थिंग्स ऑल्सो. बुरा हो, अच्छा हो तो हम बोलते हैं बहुत अच्छा हो गया, वेरी नाइस, बहुत अच्छे भक्त लोग, सारे अच्छे, सब लोग इस्कॉन बहुत अच्छा है, या कोई भी आध्यात्मिक संस्था हो. ऐसा नहीं कि केवल इस्कॉन में ही कुछ ऐसी चीजें होती है, हर आध्यात्मिक संस्था में होती है, राइट. लेकिन जब बुरा हमारे साथ हो उस समय अगर हम लोग उसको ठीक ठीक से ले सके, देन वी आर ग्रेटफुल होल हार्टेडली. नहीं तो आधे हृदय से ग्रेटफुल नहीं हुआ जाता है. अच्छे के लिए हाँ अच्छा है,
थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया सब बेकार है, ऐसा नहीं होता है। होल हार्टेड ग्रेटफुलनेस मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई रिसीव। जब अच्छा मिलता है तो अच्छा बोलते हो, तो बुरा मिलता है तभी बोलो ना अच्छा है करके, क्या प्रॉब्लम है? अगर अच्छा नहीं बोल सकते कम से कम चुपचाप रहो, गाली मत दो, एटलीस्ट यू कैन डू दैट। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसे कुछ सिचुएशन हमारे जीवन में अरेंज कर देते हैं जब कभी हमें कष्ट होता है, क्लेश आता है, राइट। और भगवान क्लेश को दूर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दूर नहीं कर सकते, भगवान के हाथ में सब कुछ है। बट हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्मकांडी नहीं होना चाहिए, कुछ भी आया भगवान दूर कर दो, भगवान दूर कर दो। इससे बढ़िया हमें बोलना चाहिए भगवान मुझे जप करने की कैपेसिटी दो अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे सारे क्लेशों का मूल कहाँ पे है, हमारी विकृत भावना जो संसार में लगी हुई है। उस भावना को हमने करेक्शन कर दिया तो हमारे सारे प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगे, फिर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बराबर है क्या नहीं? चेतना अगर ठीक ठाक हो गई, हमारा दिमाग ठिकाने पे आ गया, तो कुछ भी होने देना संसार में। तो प्रभु जी, दुख आप जैसे बोलो भगवान का जो दुख देते हैं या हमारे कर्म, वो ब्लेसिंग से वो कैसे हम एक्सेप्ट करें? तो ऐसे कई उदाहरण है, आपको बताएंगे एक उदाहरण अभी। ब्लेसिंग्स वगैरह, हाँ। यहाँ जो दुख दिया है वो कैसे ब्लेसिंग है? हाँ, वो मैं पूछती हूँ। हाँ, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, उसमें से एक उदाहरण आपको दूंगा। बट पहले ये बताना चाहता हूँ कि वी शुड नॉट बी कर्मकांडी। कर्मकांडी मतलब हम कुछ भगवान के लिए करते हैं तो उसके बदले में चाहते हैं कि भगवान मेरे लिए कुछ करे। तो हम याद करते हैं, अरे लास्ट ईयर मैंने बहुत डोनेशन दिया था, फिर आज तकलीफ क्यों हो रही मेरे को? उसका डोनेशन का और आपके तकलीफ का कुछ लेना देना नहीं है। योर डोनेशन इज योर डोनेशन फॉर कृष्णा, या फिर जो भी सेवा आपने किया है, जो भी किया है, और आपका तकलीफ है, इंडिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को जोड़िए मत। नहीं तो क्या हो जाएगा, नलीफा हो जाएगा। आपने बहुत कुछ सेवा किया लेकिन उस सेवा का फल आपको प्राप्त नहीं होगा आध्यात्मिक, अगर आप उसके बदले में भौतिक मांगेंगे तो, राइट। तो ये पहली चीज, ये पहले हरे कृष्णा। तो भक्ति क्या करती है, भक्ति म्यूट कर देती है, म्यूट करते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, म्यूट कर लिया उन्होंने। कुछ लोग वृंदावन गए हैं। सुन रहे हैं अभी? नहीं, उनको घूमने दीजिए। वृंदावन दर्शन करने दीजिए। ट्रैवलिंग में भी ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, नहीं, लेकिन अभी नहीं, परिक्रमा वगैरह कर रहे होंगे। जिस दिन मैं निकल रहा था उसके दूसरे दिन वो लोग जा रहे थे। कल ही गए वो लोग। हाँ, यस, मैं भी कल ही आया। कल तो क्या होता है कि भक्ति क्या, क्योंकि हम लोग अगर क्या होता है ना कि अगर हर बार, ठीक है, वो क्या है थोड़ा सा ट्रैवलिंग, तो क्या होता है कि भक्ति कैसा, हमारा एटीट्यूड कैसा है ना कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना है, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, यही एटीट्यूड से चलते हैं ना हम लोग। सुख शांति हो, सब अच्छा ही सोच सबकी ऐसी होती है, सब ठीक होना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए। अरे ऐसा कैसे होगा यार, सब कुछ कैसे ठीक होगा? अगर सब कुछ ठीक होगा तो फिर आप भौतिक जगत में नहीं रहेंगे ना, वैकुंठ में रहेंगे आप। लेकिन ये वैकुंठ तो नहीं है ना, भौतिक जगत है, और आपको याद दिलाना पड़ेगा। और जब तक हम लोग बहुत सारी चीजों से आ सकते हैं तब तक तो भूल जाओ। एक बार जीवन मुक्त हो जाओगे तो भी भौतिक जगत अच्छा लगेगा आपको। विश्वम पूर्ण सुखाय प्रभुराम सरस्वती ठाकुर जैसे कहते हैं, बट दैट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ। तो क्या होता है, इसलिए जब अच्छा हो तो सब कुछ ठीक ठाक है, और हम भगवान को बोल भी सकते हैं बुरा होगा तो कर दो, भगवान ठीक करते भी हैं। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ठीक नहीं किया तो, और भगवान इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, वो कभी ठीक करेंगे कभी नहीं करेंगे, उनकी इच्छा, यू कैन नॉट क्वेश्चन हिम। और जब ठीक कर देंगे तो ठीक हो गया, अगली बार अगर ठीक नहीं हुआ तो अभी क्या होता है, कुछ हुआ तो मिरेकल, भगवान ने मिरेकल कर दिया, वाह। तो आपको पता रहेगा ये यात्रा में बारिश नहीं हुआ, बट आपको पता रहेगा मायापुर का एक यात्रा था, 3-4 साल पहले का यात्रा था, उसमें बारिश हुआ था, पंडाल भीग गया पूरा, गीला गीला हो गया, कीचड़ पूरा। अरे बोल, महाराज का कार्तिक यात्रा वो कैसे थे, टोटल 23 में। हाँ, तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं आप? इच्छा ऐसा तो करेंगे क्या आप बोलेंगे भगवान ठीक नहीं कर रहे, क्या है, सब भगवान के धाम में आए, हम लोग यात्रा लेने आए, भगवान को कुछ चिंता नहीं है। नहीं, भगवान को चिंता है, बट ही वांट्स टू टीच यू सम डिफरेंट लेसन डिफरेंट टाइम्स। एक भी दिन फिर सत्संग नहीं, पूरे हफ्ते भर नहीं हुआ,
एक दो दिन ऐसा तेज बारिश हुआ और कीचड़ कीचड़ हो गया, पूरा पूरा पंडाल के अंदर पानी घुस गया था। बड़ी देर नहीं हुआ, वृंदावन में 17 को आया बारिश, हाँ। 16 को खत्म होने के बाद। उस दिन मैं परिक्रमा कर रहा था, 3 बजे जब स्टार्ट हुआ 6 बजे तक तो मैं भीगते भीगते गया। बहुत जबरदस्त बारिश आई है। सो कृष्णा का अलग अलग प्लान रहता है। उधर शायद गोवर्धन लीला दिखानी थी तो नहीं हुआ, इधर बोले गोवर्धन नहीं है, इधर मतलब है उधर मायापुर में भी, बोले इधर नहीं, इधर क्या है, महाप्रभु का भाव है, तृणादपि सुनिचेन, सहन करो तभी भजन ठीक हो पाएगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग लेसन्स। सो कृष्णा कैन शो मिरेकल्स बट वी शुड नॉट बी अटैच्ड। सो क्या होता है कि भक्ति, ये आप स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा, भक्ति प्राइमरीली चेंजेस, व्हाट भक्ति प्राइमरीली चेंजेस इज नॉट द वर्किंग्स ऑफ मटेरियल नेचर। भौतिक जगत के जो कार्य प्रणाली है उसको भगवान या भक्ति चेंज नहीं करेगी। जब सूरज को उगना है तो उगते रहेगा। आप हरे कृष्णा बन गए इसलिए सूरज के दिन भर उगेगा नहीं, रात में डूबेगा भी। ये नहीं बोलेगा अरे ये तो डिवोटी है इसके लिए रात में भी सूरज दिखा देता है, ऐसा नहीं होता ना। तो गोविंद प्रभु कहते हैं कि अगर आप ब्रश नहीं करेंगे तो हरे कृष्णा, योर माउथ विल स्टार्ट स्टिंकिंग। जस्ट बिकॉज यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा इट विल नॉट हैपन दैट बिकॉज दिस इज बॉडी। वो अपना ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब हमारे नसीब में जो लिखा है, लेकिन हम भक्ति में आते हैं तो वो नसीब बदलने की भी शक्यता रहती है। बदलता है ना, क्यों नहीं बदलता है, बदलता है। वो नाम जप करने से, सेवा करने से, सब कुछ करने से बदलता है, लेकिन नहीं बदलेगा तो क्या वही तो कह रहा हूं मैं यहाँ पे। तो क्या उसमें पॉजिटिव लेने का आपका ड्यूटी तो करते रहेंगे ना। आप अगर इस्कॉन में भक्ति में नहीं होते, आज आप संसार में होते, संसार में तो है हम लोग ऑलरेडी सब लोग, अब संसार में होते, अगर आप का कुछ बदलने मतलब आपको तकलीफ है, कष्ट है, तो आप जॉब पे तो जाएंगे ना, बच्चों का लालन पालन करेंगे, घर गृहस्थी नहीं संभालेंगे। हमारा ड्यूटी तो करना ही पड़ता है ना। पड़ोसी ने गाली दी है बहुत, आज टेंशन आया, गुस्सा आया, टेंशन आया, मैं ऑफिस नहीं, ऐसा नहीं होता ना। यू गो टू द ऑफिस, राइट। ये सब नखरे भक्ति में आने के बाद चालू होते हैं। ये डिवोटी ऐसा है, ये नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है, प्रसाद में आज ये आइटम क्यों दिया, ज्यादा प्रसाद क्यों नहीं है, कम क्यों हुआ। ये सब कहाँ होता है, यहाँ आने के बाद। है तो Right. डिवोटी है। बट बाहर होते तो क्या होता है, क्या ऐसा। अब यात्रा में आए थे ना आप लोग, आप आए थे, वरिष्ठ वैष्णव के लिए सेवा अलग, नॉन स्पाइसी अलग, स्पाइसी अलग। हाँ कि आप वरिष्ठ वैष्णव में लिया ना प्रसाद, बहुत अमेजिंग है, अमेजिंग। हाँ, तो वरिष्ठ वैष्णव के लिए अलग था। वरिष्ठ वैष्णव वरिष्ठ मतलब सीनियर। सीनियर सिटीजन में टेबल एंड चेयर। मैंने आई नहीं पर मैंने सब देखा, वीडियोस भी देख रही थी, वो महाराज की वो सब लेक्चर सुन रही थी। तो आप अगर किसी होटल में जाएंगे, इवन हमारे गोविंदा में जाइए, है क्या उधर सीनियर सिटीजन का कोटा। होटल होता है, आप चुपचाप खड़े रहते हैं बाहर लाइन में, जब वेटिंग में नंबर आएगा आएगा। बट वही अगर टेंपल हॉल के बाहर आएंगे तो चिल्ला चिल्ली चालू, अरे एंट्री नहीं मिल रहा है हमको, ऐसे कैसे। गोवर्धन पूजा के टाइम पे सब लोग चिल्ला ही कर रहे थे नीचे। तो ये सब कहाँ होता है, जहाँ भक्त सहन करते हैं, टॉलरेट करते हैं, चलो डिवोटी अपना, जहाँ एडजस्टमेंट होता है। लग गया था इसको। कौन सा जैकपॉट। तो गोवर्धन पूजा में दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन थी, तो बाहर से गेट बंद कर दिया था और बाहर भी इतनी लाइन थी, तो वो तो ये था, वो ऑलरेडी अंदर चली गई थी और मैं खड़ी थी, तो मैंने सोचा इतना टाइम में मैं तो कभी जाऊंगी। तो एक डिवोटी सीनियर आई ना, तो उसके पीछे पीछे चलो मुझे तो एंट्री हो गई और मैं ऊपर जा रही थी, तो इसने मुझे देखा तो मुझे चिल्लाया, तो मैं ये भी मेरे पीछे पीछे आ गई, तो उसको भी जैकपॉट लग गया। डायरेक्ट अंदर गए हम लोग, बाहर इतने पब्लिक खड़े हैं और मेरा तो चांस लगा, पीछे इसका भी चांस लग गया। तो और नहीं लगा होता तो बोला कि कृष्ण कितना राह दिखाता है, मतलब ऐसे तो इजीली नहीं दर्शन मिलते हैं, yes. लेते हैं। तो इसलिए हमें दोनों सिचुएशन में तैयार रहना चाहिए और ग्रेटफुल रहना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग विल हैपन अकॉर्डिंग टू योर प्लान। इसलिए कहते हैं कि भक्ति क्या करती है, इट विल नॉट चेंज द वर्किंग्स ऑफ मटेरियल नेचर बट इट विल चेंज आवर रिस्पॉन्स टू द वर्किंग्स ऑफ मटेरियल नेचर। हमारा जो रिस्पॉन्स है भौतिक जगत के प्रति वो चेंज कर देगा भक्ति, और वो जब होगा तब हमारा भजन एक्चुअली स्टार्ट होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तब तक भजन स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब दुख करने की शक्ति हम में आ जाएगी, क्या दुख सहन करने की, क्या दुख, दुख सिचुएशन मतलब यू आर रेडी, यू आर ओके। अभी आप जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप रेडी रहते हैं कि नहीं? क्या है वैसे? कुछ भी हो जाए खड़े रहना पड़ता, खड़े रहना। समझो मुझे विरार जाना ही है ट्रेन में अभी, तो यू आर रेडी। आप कभी एयरपोर्ट जाते हैं, फ्लाइट कैंसिल हो गया, यू आर रेडी ना, यू डोंट शाउट देयर, चिल्लाते, लेकिन करेंगे क्या? कैंसिल हो गया, वेदर खराब, ट्रेन भी छूट जाती है, ट्रेन भी छूट जाती है, प्लेन भी, कुछ भी हो सकता है ना संसार में। तो भक्ति में आने के बाद हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि ऐसा ही होना चाहिए, क्यों उम्मीद करें? हमारा काम यहाँ पे आने के बाद क्या है? भजन करना है, सेवा करना है, दैट्स इट। ये अगर क्लियर हो गया हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्लियर नहीं है तो 1000 साल चिल्लाते रहोगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा है, वो डिवोटी ऐसा है, ये महाराज ऐसे हैं, वो प्रभु ऐसे हैं, ये माता जी ऐसे, बस जिंदगी पूरी चली जाएगी ऐसे करते करते, राइट। सो दैट्स व्हाई जब फ्रस्ट्रेशन आता है हमें, स्पेशली भक्ति करते समय, यू नो, तो समझ जाने का कि हमको क्या हो रहा है, अभी भी भक्ति का कृपा नहीं हुआ है, भक्ति देवी का। फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, रियलाइजेशन आना चाहिए। When suffering comes for devotees, it brings realization. Yes, कृष्ण सही बोले थे, भौतिक जगत क्या है? दुखमय है। मैं यहाँ पे सुख की उम्मीद नहीं कर सकता, और अगर मुझे कभी सुख मिले, कृष्ण कृपा है, दुख मिले, ये साक्षात्कार कृष्ण मेरे को दे रहे हैं, दोनों तरफ से कृपा हो रही है, राइट। बट अदरवाइज जो भौतिकवादी लोग होते हैं, दुख आने के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी होते हैं, ये जगत ऐसा है वैसा है, लेकिन करोगे क्या आगे? नहीं, मैं और चिल्लाऊंगा। जितना चिल्लाओगे उतना कर्म बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा। जितना चुपचाप रहोगे, ठीक है, अब्यूज मत होने दो अपने आप को, करेक्शन करने की कोशिश करो सिचुएशन को, बट बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर एनीथिंग, राइट। अपने आसपास रहने वाले लोगों का कंट्रोल नहीं रहता। अभी आपके घर के कितने लोग हैं, है कंट्रोल सबके ऊपर आपका, कौन क्या बोलेगा, कैसे क्या करेगा, वी डोंट हैव एनी कंट्रोल। तो बाहर के लोगों को छोड़ दो ना, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल आएगा, राइट। सत्संग में अभी भी जुड़े हुए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मेंटेलिटी वाले, अलग अलग माइंडसेट वाले लोग हैं, कैसे कंट्रोल करोगे सब? नॉट पॉसिबल, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज फर्स्ट लेवल रियलाइजेशन। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बुद्धिमान जीव सामान्यतः इन चेतावनी पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं, राइट। सो दिस इज वन थिंग। इसलिए जब पेशेंट हॉस्पिटल में चिल्लाते हैं, जब दर्द होता है तो पेशेंट चिल्लाता है ना, वो करता है। मेरे पिताजी हमेशा बुखार है तो चिल्लाते रहते हैं, दुख रहा है, बहुत दुख रहा है, यू नो। तो वहां बोलती है चिल्लाने दो उनको, क्योंकि वो ड्रामा पिछले 50 साल से होते आ रहे हैं। नहीं प्रभु जी, वो ड्रामा नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं होता। बात सही है, लेकिन आप चिल्लाने से क्या होगा? पर वो जिसको सहन ना होना प्रभु जी, वो ऐसे। तो डिवोटी क्या करता है बताइए? डिवोटी क्या करता है? कृष्ण कृष्ण चिल्लाता है, वो हरे कृष्ण कृष्ण, बहुत तो तकलीफ हो रही है, वो कृष्ण बोलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ भौतिकवादी व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति। जब भौतिकवादी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो चिल्लाता है और फ्रस्ट्रेशन में गाली भी देता है, फिर पुरानी बातें निकालते वो लोग, 1 साल पहले ऐसा हुआ था, वैसे हुआ था, वैसे हुआ था, वैसे हुआ था, जिसका कोई कनेक्शन अभी नहीं है प्रेजेंट में। मेरी मम्मी वैसी ही है। आपकी मम्मी क्या, सब संसार में ऐसे ही सब लोग पुरानी बातें निकाल के चिल्ला करेंगे, ऐसा हुआ था 1 साल पहले, ऐसा क्यों नहीं हुआ था, वैसा होना चाहिए था, ये और टाइम पास लगता है प्रभु जी। अभी बट करोगे क्या? हाँ, तो डिवोटी क्या करते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में डिवोटी करते हैं कृष्ण, बहुत तकलीफ हो रही है, कृपा करो कृष्ण, कृपा करो। सो व्हेन डिवोटी कॉल्स कृष्णा, इट इज प्यूरिफाइंग। व्हेन नॉन डिवोटी ही डजंट कॉल कृष्णा, दैट इज एंटेंगलिंग। गाली देगा तो और कर्म बढ़ता जाएगा ना। तो मेरी माँ बोलते चिल्लाने दो, हम कुछ बोलेंगे तो और कुछ बोलेंगे, फिर बोलेंगे तो बढ़ता जाएगा आगे। तो हम लोग अपना जब करते रहे तो धीरे धीरे वो भी क्या है, सुनते रहते हैं, ठीक है यार, कोई ऑप्शन है नहीं अभी। अभी बीच में घर में कोई नहीं था तो उनको बता के रखा था, सब भोग लगाने का, बिना भोग लगाए ले, तो क्या अपना कर्टन खोल देते थे, रखते थे। हाँ 5 मिनट रखना है ना, ठीक है 5 मिनट, कर्टन बंद, फिर निकाल। क्या करे, ऑप्शन नहीं है अभी, बोला है घर में अभी ड्यूटीज है, ये सब यात्रा पे चलेगा, कोई आना नहीं था, तो आप उससे सेवा करो यहाँ पे, वहाँ ठीक है मैं उतना कर दूंगा, यात्रा वितरण नहीं आऊंगा मैं, राइट। आप कुछ कह रहे थे जी, अगर सर्वेंट नहीं आया है और गाली निकल रही है तो वो भी कर्म बनते हैं क्या? मतलब घर में सर्वेंट नहीं आया है,
इससे वही छुट्टे है जो छुट्टे आते हैं ना काम करने के हाँ। लिए, मतलब part छुट्टे time, वो part कोई time। नहीं रहते हैं, वो वाले भी गांव में गए तो कोई दूसरे रखे हैं, तो अभी वो नहीं आ रहे तो इतना, अभी 4 बजे पता चलता है कि वो नहीं आने वाले, तो कितना सारा काम हो जाता है, फिर इतना गुस्सा आता है, फिर तो मैं भी गाली देता हूँ हमारे स्टाफ को। वो अचानक बोलता है कि मुझे घर जाना है, हाँ मेरे ये शादी है वो है, या फिर कुछ हो गया ऐसा वैसा। क्या? तो वो भी कर्म बनते हैं, तो इसीलिए we have to learn this slowly. accept the situation. We try to do whatever best possible. उसके बाद काम तो वैसे भी करना पड़ेगा, चिल्लाई करो जो वैसे जो नहीं और अगर चिल्ला भी दिए हो तो बाद में उसको बोलने का सॉरी भाई थोड़ा ज्यादा चिल्ला दिया तो मेरे प्रभु जी ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, ये बाद में नहीं करना है, पहले तो शांति रखना। हाँ। तो ऐसे वो बहुत ऐसे ही बोलते हैं Correct. सिचुएशन के हिसाब से। हम तो करना ही है, या तो वो करे नहीं तो आपको करना है। अब आपको करें तो फिर आपका कुछ दूसरा प्रोग्राम मिस हो जाएगा, कहीं पे कुछ प्रोग्राम है, सेवा है, बाकी एंगेजमेंट है, तो फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि अगर उसने पहले से बता दिया तो फिर कभी टाइम पे जाना भी है, करना भी, तो it's like बताइए too much. फ्रस्ट्रेशन करके क्या हासिल करोगे आप? हाँ, कुछ हासिल तो नहीं होगा ना फ्रस्ट्रेशन हमारे से। जगह ऐसा होता है कि अभी कुछ सेवा में जाना है, वो एंड टाइम पे बोलता है कि मैं नहीं आने वाला। ठीक है, सेवा करके फिर आके करो काम। हाँ, वो भी है। और आराम से। सासू माँ बहू को समझा रही है। नहीं, ये मम्मी है, So that is सासू true, माँ हाँ, actually ये सीखू जो है, मैंने सोचना पड़ेगा ना हाँ, कैसे भी वो चीज़। एकदम सही बात है। we cannot handle the situation at times. We have to find out the way. हाँ, बस। थोड़ा गुस्सा आएगा, अभी आप थोड़े खून गर्म है ना अभी आपका, थोड़ा गुस्सा आएगा आप, बट जैसे थोड़ा सा धीरे धीरे एक्सपीरियंस अनुभव आपको समझेगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, तो क्या करे, अभी करना ही है तो क्या करें। ये अच्छा है कि आके करो ना, सिचुएशन है। जितना समय गाली दोगे उतना समय काम पूरा हो जाएगा। Right? तो इसलिए डिवोटी क्या करते हैं, डिवोटी अंडरस्टैंड्स कि इफ आई एम गेटिंग समथिंग नॉट प्लीजेंट, इट इज कृष्णास मर्सी, बट ये समझने के लिए टाइम लगेगा हमको, इट्स नॉट सो इजी। हम लोग अभी बोल रहे तो आसान है, बट उसके लिए तो एक बहुत सुंदर उदाहरण है इनका। इस्कॉन पुणे में एक माता जी थी, सूर्यप्रिया देवी दासी नाम था उनका। तो उनके 2 सुपुत्र थे, दोनों ब्रह्मचारी बन गए। तो एक का नाम था सुंदरवर प्रभु और दूसरे का नाम था संकीर्तन आनंद प्रभु। तो ये दोनों ब्रह्मचारी बन गए। तो ये लोग घर के कोई डिवोटी थे नहीं, तो घर में हल्ला गुल्ला करने लगे कि तुम लोग क्या ऐसे ब्रह्मचारी बन गए हो, ये सब संसार घर परिवार कौन देखेगा। बहुत कुछ चला। एक बार उनके घर में ही प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम के बीच में ही हल्ला गुल्ला हो गया पूरा। एक बार मैं इधर, मुझे याद है, यहाँ पनवेल में गए थे हम लोग बस पार्टी के लिए, तो उनके घर में रुके थे एक डिवोटी के घर में। तो उनके घर में उनकी पत्नी और प्रभु दोनों डिवोटी थे, प्रॉपर 16 राउंड सब कुछ, लेकिन घर वाले नॉन डिवोटी थे। नॉन डिवोटी मतलब डिवोटी नहीं थे। तो जिस दिन हम लोग घर में गए थे प्रसाद के लिए, उस दिन बस पार्टी हमारा उधर ही हॉल पे था, हम लोग संध्या के समय प्रसाद के लिए गए थे। उसी समय वो लोगों ने चालू कर दिया, घर वालों ने, पूरा एकदम फुल ऐसा तमाशा का जैसा चिल्लम चिल्ली, ये वो तुम्हारे हरे कृष्णा वाले, ये वो ऐसा वैसा। तो माता जी रोने लगी घर पे, वो प्रभु भी टेंशन में आए। फिर हम लोग वो कैसे तो फटाफट निपटा के चले गए। तो ऐसा भी होता है, पूरा सबके सामने सब 2-3 ब्रह्मचारी सब हमारे नए नए डिवोटी सब एकदम देखे शॉक। आप लोग रिस्पॉन्स करते हो कि नहीं कर किसमें? सकते? तो वो ऐसा सिचुएशन रिस्पॉन्स नहीं करने का, वो जो जिसका है वो देखेगा उधर। हम लोग उधर चुपचाप फटाफट हम लोग डर गए। दैट इज 2012 की बात है अभी। तो एकदम नए नए हम लोग बोले यार बहुत टेंशन वाला काम है। जब ऐसा चलता है ना, अगर हम कुछ बोले वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनका दिमाग ही नहीं काम करता। बोलने का वो भी नहीं। ऐसा चिल्लाते तभी। वो एरिया अपना नहीं होता है। हाँ, तो उधर से हम लोग, तो ऐसा इनके घर में हुआ था एक बार ऐसा भयंकर। तो ऐसे फिर भी उन्होंने एडजस्ट किया, वो फिर आए मंदिर में, सेवा चल रहा था। ऐसे कुछ साल बीत गए। बाद में जो माता जी थी, इनको कैंसर हो गया। आप बोलेंगे सब हरे कृष्णा वालों को कैंसर होता है क्या? ऐसा नहीं है, कैंसर सबको होता है, बट हमारे पास ऐसे कुछ उदाहरण है जो दिखाते हैं कि भक्ति की क्या कैपेसिटी रहती है, भक्ति की क्षमता क्या रहती है। तो इनको जब कैंसर हो गया तो डॉक्टर लोगों ने चेकिंग किया, सब कुछ पता किया, और पता चला कि ये अभी ठीक होने वाला नहीं है, इट्स ए टर्मिनल कैंसर। तो ये माता जी सोचने लगी, तो इनका अच्छा खासा एज हो गया था, बोली अभी कैंसर हो गया है, जीने वाली नहीं हूँ, क्या करना चाहिए मुझे? मंदिर में जाके रहना चाहिए। अचानक उसके मन में आ गया ये मंदिर में रहना है मुझे। बोले मुझे मंदिर में रहना है। बोले मंदिर में रहना, उधर तो कोई आश्रम है नहीं,
बोले ठीक है, गेस्ट रूम अरेंज किया उनके लिए। तो आ गए और रहने लगी। तो उस मंदिर के बाजू में एक हॉस्पिटल था, उधर ट्रीटमेंट चल रहा था, और ट्रीटमेंट चला, कुछ केमो वेमो चला होगा बहुत कुछ। डॉक्टर ने बोला कि नॉट पॉसिबल। तो बोला कि 6-7 महीने के अंदर यू हैव टू बी रेडी टू लीव दिस बॉडी। तो माता जी रह रही थी हॉस्पिटल में, फिर बीच में ऐसा मेडिकेशन चल रहा था। फिर घर वाले, इनके जो रिलेटिव्स थे, वो बोले कि अरे मम्मी आ जाओ घर पे, अभी हो गया ना, अभी जो ट्रीटमेंट होना था जो, आप आ जाओ। तो ये घर पे चली गई। जो घर पे चली गई, घर पे जाते ही तुरंत पेन चालू बॉडी में। तब वो कहने लगी, ओ अभी मुझे समझ में आया, ये मेरा जो दर्द है ना, ये पेन किलर की वजह से जा नहीं रहा था, ये कृष्ण की वजह से जा रहा था। मैं जब तक उधर थी मंदिर में, मेरा सारा दर्द गायब था। जैसे मैं यहाँ पे आई, तुरंत दर्द चालू हो गया। बोले नहीं, मुझे वापस मंदिर जाना है। तो घर वाले लोग परेशान, बोले अभी वापस मंदिर में जाना है, किधर रहेगी ये? बोली कुछ भी, मैं एक झोपड़ा बना के रहूंगी मंदिर के बाजू में। पुणे में कैंप मंदिर है ना, कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी का। बोली मैं झोपड़ा बना के रहूंगी, लेकिन मंदिर जाऊंगी मैं। जिद पे अड़ गई। तो फिर कुछ किया जुगाड़ उन्होंने, कुछ इधर छोटा मोटा गेस्ट रूम साइड में किधर, तो उधर जाके रहने लगी। और एक दिन ऐसे कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था, वो आपने सुना होगा, ओबी बोलते हैं उसको, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, या फिर एनडी बोलते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस। कोमा में चली गई और एक्चुअली शरीर से बाहर निकल के उसने देखा पूरा। आपको भी हुआ था ना ओबी, एनडी, क्या उसको एनडी बोलते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस। अजामिल को कैसे हुआ था? अजामिल शरीर से बाहर निकल के उसने देख लिया कि मेरा शरीर है भाई, मेरे को इस तरह से पकड़ा जा रहा है, मारा जाए। तो उसने भी देखा पूरा, और टेबल के ऊपर ऑपरेशन थिएटर में देख रहे कि मेरे को कैंची से काट रहे हैं, पिन लगा रहे हैं, कहीं कुछ स्टिच कर रहे हैं, पूरा देख लिया उसने। उसके उनको भी श्रीनाथ प्रभु के साथ भी हो रहा है एक्सपीरियंस। या बहुत सारे पता लोग। ही नहीं। Krishna was like come and my Yeah. mother and my grandmother-in-law दोनों ने कृष्ण को हटाया कि तुम जाओ, हम दोनों हैं ना इधर, यू गो फॉर माय हैंड। ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ। यस। और मेरी लास्ट विश बिफोर इंजेक्ट कि मैं मेरी जब आंख खुले ना, तो मैं किसी का भी हाथ नहीं पकड़ूं। मैं खुद अपने पैर पे खड़ी हुई। 2 hours I was walking and next day I was discharged. अरे 2 hours of my surgery I was walking. एक स्टोरी ऐड करना पड़ेगा। वो So see, तो पूरी बुक लिख सकती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाता है। सी नाउ अभी उनका कितना रिस्पॉन्स चेंज हुआ उसके बाद, लॉट ऑफ चेंज इन द रिस्पॉन्स। बिफोर दैट देयर वाज नो चेंज ओनली, राइट। तो ये माता जी को कैसा हुआ कि वो बोले कि ठीक है, अभी वो भी जब हुआ उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी तो मुझे बहुत सीरियस होना है, क्योंकि अभी डॉक्टर ने बोल भी दिया 7 महीने बाकी है, और मुझे पता चला है कि मैं शरीर नहीं हूँ, पता चल गया उनको। सो शी डिसाइडेड कि अभी मुझे बहुत तेज भक्ति करना है और मुझे दीक्षा भी चाहिए। तो अचानक उन्होंने बोल दिया बच्चों को, और इसके पहले उन्होंने सोचा था कि मुझे सुसाइड करना है। जनरली ये स्टेज पे आने वाले लोग वो दर्द सहन नहीं कर सकते, बोलते कि हमें मर जाना है। तो ये दोनों जो उनके बच्चे थे ब्रह्मचारी, बोले कि मम्मी ऐसे आप आत्महत्या मत करो, आत्महत्या करने से कर्म और बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इसको सहन करोगे और थोड़ा भक्ति करोगे तो आपके कर्म साफ हो जाएंगे। बोले ठीक है मुझे भक्ति करनी है। तो बोले मुझे दीक्षा लेना है। देखो कैसा चेंज हो गया अचानक, सडनली 6 महीने के अंदर कितना पट चेंज होते गया। बोले दीक्षा लेना है, तो इधर महाराज के पास भेजा उन्होंने एप्लीकेशन, बोले ऐसा ऐसा केस है, इमरजेंसी केस है। तो महाराज बोले ठीक है मैं दीक्षा दूंगा। महाराज ने दीक्षा भी दिया, नाम रखा सूरप्रिया देवी दासी। जब दीक्षा हुआ तो उसके बाद हॉस्पिटल में थी बेड पर, बोली मुझे सेवा करना है। बोले सेवा करना है, अभी कौन सी सेवा करोगे यहाँ पे? बोले नहीं मैं करूंगी, मेरे पास लाके बुक रख दो प्रभुपाद के, और एक माला लाके रखो। बोले मेरे पास जो भी आएगा उससे मैं एक माला कराऊंगी। जो भी आएगा उसको मैं प्रभुपाद की बुक दूंगी। तो एक्चुअली मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं ना ये समय में, जो जिंदगी में कभी आपकी तरफ मुड़ के देखेंगे सब लोग आते हैं मिलने के लिए, सब लोग। दुश्मन भी मिलने के लिए आएगा इस समय, सब लोग आते थे। तो जो भी आता था उसको बोलते थे जपा करो जपा करो जपा करो, ये बुक लो बुक पढ़ो, ऐसे करके प्रचार किया उन्होंने। और एक्चुअली उनका क्या था, वो मराठी भागवतम पढ़ती थी उस समय, खाली 3rd या 4th कैंटो तक ट्रांसलेट हुआ था। तो उसने बीबीटी को कहा, अपना जो बीबीटी बॉम्ब में, बोला कि जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करो, मुझे पूरा भागवतम पढ़ना है। तो मेरे पास केवल 7 महीना है। मतलब आप देखिए कितना चेंज हो गया।
ऑर्डिनरीली एक पेशेंट अगर वो भक्ति में नहीं हो तो कितना गाली देगा, कितना चिल्लाएगा, सब कुछ मतलब उसके लिए तहस महस हो जाएगा संसार, क्योंकि उसके लिए क्या है, ये शरीर ही सब कुछ होता है. He doesn't know anything beyond this body, but for devotee he understands. और कैसा है ना कि घर में अगर आपके कोई डिवोटी है तो उसका आपको लाभ मिलता है. तो ऐसा नहीं कि सडनली कुछ माता जी को हो गया, उनके दोनों बच्चे भक्ति कर रहे थे, राइट, तो उसका इफेक्ट इनको मिला. और फिर बहुत बढ़िया, मतलब ये पूरा बीटीजी में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था. उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद आर्टिकल पब्लिश करना कि हाउ माई कैंसर बिकेम ब्लेसिंग. तो कैंसर कैसे ब्लेसिंग हो सकता है बताइए आप. उससे तो भक्ति में आगे बढ़ी और रियलाइजेशन हुआ. हाँ, तो ये ऑर्डिनरी व्यक्ति सोच नहीं सकता ना. वो जो भक्ति में चालू हो गया, लगने लगा, उनको ऐसा लगेगा कि मेरे ब्लेसिंग्स हुआ क्योंकि मैं भक्ति में गई. यस, अगर तो कैंसर नहीं होता तो मैं नहीं जाती थी ऐसे. तो उसी प्रकार कैंसर एक उदाहरण है हमारे लिए. ऐसे कई उदाहरण हम लोग अपने जीवन से जोड़ सकते हैं कि कुछ हुआ मेरे जीवन में, तकलीफ हुआ कुछ, या किसी ने कुछ गाली दिया, या कुछ बड़ा उलट पुलट हो गया जीवन में, लेकिन वही मेरे लिए भक्ति में आगे बढ़ने का एक जरिया बन गया. वी डू नॉट नो. हम में से बहुत सारे लोग ऐसा कुछ होता रहता है. मेरे साथ ही ऐसा हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई. सीरियसली कुछ दुख हुआ संसार में. बहुत बड़ा. हाँ, देखो है ना यहाँ पे उदाहरण. क्योंकि 4 प्रकार के भक्त बताए गए भागवत गीता में. आर्थो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी. तो आर्थो और अर्थार्थी मतलब दुख और कष्ट से भगवान के पास आने वाले, या फिर कुछ धन की अभिलाषा करके आने वाले, मतलब संसार में कुछ कमी है, ये मैक्सिमम लोग हैं, लेकिन आ रहे हैं ना, भक्त बन रहे हैं. बट यहाँ आने के बाद फिर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. यहाँ आने के बाद अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर वापस बैक टू वही कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. नहीं, आप भगवान के पास आ गए ना, भक्ति मिला ना, समझ गए ना आप कि नश्वर जगत में आए हैं, ये सब कितना हम पा लेंगे तो भी कमी होता है संसार में, और कितने लोगों को ठीक करने जाएंगे, संभव नहीं है. अपने आप को ठीक कर लो, दुनिया ठीक हो जाएगी. हम ठीक नहीं है, दुनिया बेकार हो जाएगी, राइट. सो दैट्स ऑफ कोर्स. देन माता जी फिर और कुछ समय के बाद बहुत अच्छा तगड़ा उन्होंने प्रचार किया, भक्ति की, सेवा की, जो भी आता तो माला करो. और जो व्यक्ति मृत्यु शैया पर बैठा हुआ है वो अगर कहे माला करो तो आप कैसे मना कर सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रीचिंग. ये मरने वाला आदमी झूठ नहीं बोलेगा ना आपसे. अभी अगर कोई, मैं किसी को बोलूं जपा कर लो, बोलेगा बाबा जी को कुछ काम धंधा नहीं है, खाली बोलते रहते जपा करो. या फिर कोई हरे कृष्ण वाले, ये हरे कृष्ण वाले पागल हो गए, हमेशा बोलते हैं जपा करो. क्या जरूरत है जपा करो, हम तो दिन भर भगवान का नाम लेते हैं, क्या जरूरत है 2 घंटा बैठ के, वो कोई सुनेगा. लेकिन कोई अगर मृत्यु शैया पे है, उसकी तो बात कोई सीरियसली लेगा ही ना. He will take it seriously, right? तो इसीलिए जैसे जैसे हमारा एज एडवांस होता है, पीपल विल टेक अस सीरियसली एक्चुअली. तब तक नहीं लेंगे कोई सीरियसली आपको. तब तो लोग हंसी मजाक में उड़ा देते हैं, बच्चा कहेगा, चलो यहाँ से हटो. तो इस तरह से बहुत सुंदर इन्होंने सेवा किया. एंड देन आफ्टर फ्यू मंथ्स एट अराउंड 4 AM in the morning, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में she left the body, you know. फिर ऑफ कोर्स देन सो मिनट चंद्रन प्रभु ये स्टोरी डॉक्यूमेंट किया बीटीजी में. ही वाज देयर नियर बाय, तो कहीं पे आईवाइस प्रीचिंग कर रहे थे सब, और लगभग 200 यूथ उनको लेके आए वहां पे, कीर्तन किया. देन उनका फाइनल फ्यूनरल किया. बाद में बीटीजी में आर्टिकल पब्लिश हुआ था. सो दैट्स हाउ. यहाँ पे जो हमने डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान हमारे लिए ज्यादा दुख, उनको ज्यादा टेंशन होता है, और वो अनेक अनेक प्रकार से तरीका ढूंढते रहते हैं कि इसका कैसे उद्धार करूं, कैसे उद्धार करूं, इसको कैसे समझाऊं. ऐसा नहीं है कि भगवान प्रयास नहीं करते हैं, बस उस दिन हमारे प्रभुपाद के लेक्चर सुने तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली हमें थोड़ा सा भगवान से थोड़ा सा कोऑपरेट करना है, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है. तो भगवान हमको यहाँ से लेके जाएंगे. भगवान बोल रहे कि मेरे नाम का जाप करो, थोड़ा कोशिश तो कीजिए. आप आगे बढ़ाने का काम, रास्ता भगवान दिखा देंगे. हम अगर कोशिश भी नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा काम हमारा. भगवान बोले कि अटेंटिव जपा करो, जब भी कोशिश नहीं करेंगे, चलो मोबाइल एक हाथ में जपात में, कैसे होगा हमारा काम, राइट. तो हमें थोड़ा तो प्रयास करना चाहिए ना हमारी तरफ से, बराबर ना. गोवर्धन परिक्रमा लास्ट के 5 किलोमीटर. लेकिन अगर आप पहले 15 किलोमीटर चले होंगे तो लास्ट के 5 किलोमीटर चलने की हिम्मत दिखा देंगे आप. पहले से बोल रहे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो कुछ भी नहीं होगा आपके लिए, कुछ भी नहीं हो सकता आपके जीवन में, असंभव है. आपको भी तो प्रयास दिखाना पड़ेगा ना. So that's how this is the story which illustrates how workings of material nature will not change. भौतिक जगत आपके लिए बदलेगा नहीं.
लोग आपके साथ रहने वाले आपके लिए बदलेंगे नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। हमें चेंज होना है, सिचुएशन हमारा रिस्पॉन्स चेंज करना है हमें, राइट। वो चेंज कैसे होगा? जब हमारी चेतना साफ हो जाएगी, हमें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरी औकात क्या है, मैं क्या मांगना चाहता हूँ, भगवान से मैं क्या मांगू कि मेरे लिए ठीक कर दो, मैं कौन हूँ मांगने के लिए उनसे। मैंने कितने पाप किए हैं, कितने लोगों को कष्ट दिया है, कितने जीवों को तकलीफ दी है, मुझे तो उल्टा इसके बदले में क्या होना चाहिए? और मार पड़नी चाहिए। उसके बदले में मैं आज 1 साल 2 साल 3 4 5 साल 10 साल भक्ति किया हूँ, 20 साल 60 साल, और मैं सोचता हूँ कि मुझे अभी तुरंत वैकुंठ वाहन में बिठा के लेके चलो। पिछले करोड़ों करोड़ जन्म में जो किया है उसका हिसाब किताब कौन करेगा, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड अंडरस्टैंड दैट जो आता है आने दो। भगवान भी हमारे बारे में सोचते ही है ना। तो भाई ना हर परिस्थिति में भी हमको स्थिर रहना, वो भी एक तपस्या ही हुई ना प्रभु जी। Yes, but that तपस्या should not be in the mode of frustration. देखिए हर चीज का नाम लेके या हर चीज boils down to our conscience only. तपस्या भी करेंगे लेकिन गुस्से से करेंगे, ये डिवोटी बहुत सहन करना पड़ता है मुझे, ऐसे करेंगे तो फिर यू आर नॉट क्रिएटिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस, इट्स नेगेटिव वाइब्रेशन ऑल्दो यू आर टॉलरेटिंग। बट अगर ठीक है चलो कोई बात नहीं, कृष्ण उसको दे रहे हैं तो देने दो उसको। कृष्ण मुझे दे रहे थे कुछ समय पहले तो मैं खुश था, अभी नहीं दे रहे हैं कोई बात नहीं, कल दे देंगे। नहीं दिया तो क्या हुआ, उनका नाम तो दिया है मुझे, नाम दिया है, सत्संग दिया है, भक्त दिए हैं, मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, हाथ पैर ठीक से चल रहे हैं। कितना कृतज्ञ रहना चाहिए हमें। संसार में ऐसे कितने लोग, किसी के हाथ पैर नहीं है, किसी को क्या नहीं है, किसी को रहने के लिए घर नहीं है, घर है तो घर पे बारिश हुआ तो छत में पानी घुस रहा है, कितने संसार में। संसार को देख के हमें आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, नहीं हो रहा है मतलब गड़बड़े कुछ तो हमारे साथ। सो वी आर एक्चुअली नॉट इन कनेक्शन विद द गुरु साधु शास्त्र। गुरु साधु शास्त्र के कनेक्शन में रहेंगे तो देखते ही पता चलता है कि मैं तो भाई बहुत अच्छा हूँ, संसार में कितना दुख है, राइट। तो इस तरह से, सो दिस इज द पॉइंट नंबर 2, राइट। तो इसलिए प्रभुपाद वहां पर लिखे हैं, बुद्धिमान जीव सामान्यतः इन चेतावनी पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है, और जो मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट। एनी क्वेश्चंस टिल सेकंड पॉइंट? ओके, नाउ देन वी गो टू द पॉइंट नंबर 3. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो थर्ड पॉइंट यहाँ पे इसके बाद आता है जन्म और मृत्यु की व्याख्या, राइट। तो आप में से कोई एक पढ़िए। इंद्रिय तृप्ति के लिए बौद्धिक ज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु का मार्ग है। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीव की जन्म या मृत्यु नहीं होती। जन्म तथा मृत्यु को आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं। मृत्यु तो बाहरी वस्त्रों के उतारने के समान है और जन्म बाहरी वस्त्रों को धारण करने के समान है। मूर्ख मनुष्य जो अविद्या के सेवन में बुरी तरह से लीन रहते हैं वह इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते। भ्रामक शक्ति के सौंदर्य से मोहित होकर वे बारंबार उन्हीं कष्टों का शिकार होते रहते हैं और प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। यस, तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट जो पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था, these are intelligent living entities and these living entities are not intelligent, they get beaten up again and again and again, right? तो प्रॉपर व्याख्या देते हैं जन्म और मृत्यु क्या होता है। मृत्यु मतलब बेसिकली आउटर कवरिंग जो उसको निकालना, राइट। और प्रॉपर लिखते हैं वे इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते, राइट। और जिस एक्सटेंट में हम लोग इस शरीर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं उस मात्रा में तकलीफ पाते हैं। जिस मात्रा में हम लोग इस शरीर से अनासक्त हो जाएंगे उस मात्रा में हम लोग सुखी होंगे और आध्यात्मिक भक्ति कर सकते हैं। एक ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल समझो अगर इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं ना लोग, अगर कोई सोमालिया कंट्री से जहाँ कभी क्रिकेट नहीं खेला जाता है वो अगर यहाँ पे आया और स्टेडियम में क्रिकेट मैच चल रहा है और हमारा इंडियन जो मैच देख रहा है, सिक्सर लगा, हरी बोल नहीं बोलेगा वो बोलेगा सिटी विटी मारेगा, जो भी गाना बोलना है बोलेगा। और सोमालियन देख रहे हैं
नो इमोशंस, राइट। और यही इंडियन जब कोई विकेट गिर जाता है, आउट हो गया, गिर जाता है, धड़ाम, क्रैश, फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी, विकेट आउट हो गया, सोमालियन व्यक्ति बैठा देख रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं क्या? जहां पे आप अपनी चेतना को इन्वेस्ट करेंगे उसके गुणों को स्वीकार करना पड़ता है आपको। भौतिक जगत में इन्वेस्ट करेंगे तो भौतिक जगत का गुण क्या है? सुख और दुख। जो सुख होता है ही इज हाईली इलिटेड एंड वेरी हैप्पी, दुख आता है धड़ाम से गिर जाता है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद इंडिया, यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद क्रिकेट। बट सोमालियन जो आया है उसको क्रिकेट, मतलब उसकी जो चेतना है वो कहाँ है? यहाँ पे नहीं है। He has not invested his emotions here। और इसका सबसे खतरनाक पहलू क्या देखिए, कभी कभी लोग क्या बोलते हैं ना, जीवन सुख दुख है चलता रहेगा, क्योंकि उस समय सुख चलता रहता है उनके जीवन में, तो बोलना आसान होता है सुख दुख है जीवन चलता रहता है। अब क्या होता है कि जब सुख में आपने अपने आप को इन्वेस्ट किया है, चेतना को, उस समय जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना, सुख सुख हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अब ऐसा नहीं होता कि जब दुख आए तो आप बोलेंगे सडनली मेरे को कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से कुछ भी, आई एम कंप्लीटली डिटैच्ड। अब रिलेशनशिप भी लीजिए ना, कोई भी रिलेशनशिप में आप अगर किसी के साथ आसक्त हैं, समझो अपने कोई भी घर परिवार का कोई भी होने दो, जब सब कुछ ठीक ठाक है तो बढ़िया आनंद में आनंद है, जब सब कुछ खराब हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए, मेरा कुछ लेना देना नहीं तुमसे, ऐसा नहीं होता है ना। आपने इमोशन जहां पे इन्वेस्ट किया है वहां का सुख अगर झेल ले रहे हैं तो दुख भी उस समय लेना पड़ेगा जब दुख आएगा। यू कैन नॉट सडनली से मेरा कुछ लेना देना नहीं है भाई इसके साथ, ऐसा नहीं होता भैया, क्योंकि आपका जो इमोशन है, माइंड है, वो वहां पे लॉक हो गया है। जब सुख था उस समय लॉक करके रखा ना आपने, दुख आएगा तो आप सडनली बोल नहीं सकते अनलॉक कर रहे मेरा लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दैट टाइम यू हैव टू गेट दैट पेन ऑल्सो। उसी प्रकार शरीर के साथ हमने जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है, लेकिन साथ में बीमारी आती है तो उस समय आप नहीं बोल सकते आई एम डिटैच्ड, मैं शरीर के साथ आसक्त नहीं होता है, ऐसा अचानक नहीं होता है। तो आपको यह अभ्यास करना पड़ेगा, जब हैप्पीनेस है उस समय भी डिटैच हो जाओ। यू कैन नॉट सडनली से आई एम डिटैच्ड। हैप्पीनेस में हैप्पी नहीं होना। मैं ये नहीं बोल रहा हैप्पी नहीं होना है, हैप्पी हो जाओ, बट डोंट गेट अटैच्ड टू दैट हैप्पीनेस। दो अलग अलग चीजें होती है। देखिए भागवत गीता में कहा गया, प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं, हमने पिछले उसमें पढ़ा था ना कि परिवार के सदस्यों से हमें स्नेह होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। स्नेह होना अलग बात होती है, आसक्ति होना अलग बात होती है। आसक्ति रहेगी तो जब कैसे करोगे भैया? चैंटिंग करते समय किसका ध्यान करोगे? हरे कृष्णा। देन प्यूरिफिकेशन विल नॉट हैपन। तो चैंटिंग करते समय वी आर सपोज्ड टू मेडिटेट ऑन कृष्णा ओनली, not meditate on anything else. We meditate on Prabhupada and service to the Vaishnavas and Radha Gopinath. That's it. इसके अलावा और किसी के ऊपर ध्यान करेंगे तो फिर आपका जप नहीं हो रहा है फिर। तो हमारा जप हो ही नहीं रहा है प्रभु जी। बट फिर भी हमें करते रहना है, बिकॉज वी आर नाउ अप्रेंटिस में। अप्रेंटिस मोड में है ना, अभी प्रोबेशन पीरियड चालू है, प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं हुआ है। कीप चैंटिंग। तो कृष्णा विल सी कर रहा है ना, एक दिन कृपा होगी तो एक झटके में पूरा ये हो जाएगा। आपको तो अरे अचानक आज जब कैसे अच्छा हो रहा है, कृपा हो गई है। ये कृपा के अलावा नहीं हो सकता, बट हमें प्रयास करते रहना, राइट। सो दिस इज वन थिंग। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, मूर्ख मनुष्य जो अविद्या की सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ है, इन क्रूर विधि की चिंता नहीं करते और भ्रामक शक्ति की मोह से मोहित होते रहते हैं, राइट। सो दैट्स हाउ wherever we invest our consciousness, we experience our emotions in that. कोई अगर व्यक्ति पिक्चर देख रहा है, मूवी देख रहा है थिएटर में, आप लोग भी पहले जाके पिक्चर देख चुके हैं ना, तो अगर हीरो की पिटाई होती तो हाय हाय पिट गया बेचारा, आंखों से आंसू भी निकलते हैं, है ना। अभी जो जिसका जो रोल रहेगा वो रोल, अगर सासू माँ रहेगी तो सासू माँ का अगर कुछ तकलीफ हो तो सासू माँ रोना चालू करती है, बहू का तकलीफ होगा तो बहू रोना चालू करती है। अलग अलग रोल है, देखा होगा ना बहुत, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, बहुत पैसा कमाया वो लोगों ने। बहुत सीरियल देखी है वो, स्मृति ईरानी, आपके गुज्जू पारसी हो, अच्छा, तो कितना था, लेकिन अभी कौन देखता है, अभी बहू देखेगी,
सासू माँ नहीं दिखेगी तो कितना, अरे क्या हो गया। और वो एक एक सीन, मतलब एक डब्बा खोला तो उसके लिए 10 मिनट, डब्बा अभी खुल रहा है, अभी डब्बा खुल गया, डब्बे में क्या लड्डू है, चोरी का आरोप लगाया था, एक गहने चोरी कर दिए, लड्डू है, अब क्या होता है अगले हफ्ते देखेंगे। ऐसे करते करते हमारे ना प्रभु जी तब अच्छा लगता था, अब नहीं लगता ये। तो मिड 90s 2000 तब तक के लोगों ने ऐसे टाइम पास किया जीवन में, डब्बा खुलने में और अभी के लोग इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं। माया उसके अलग अलग रूप होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते, माया माया ही रहती है। तभी वो सब सीरियल चलते थे, और अभी तो इतना एक्सपैंड हो गया कि वो एक एक मिनट ऐसे करते करते 100 मिनट, 150 मिनट, 200 मिनट, 600 मिनट पूरा दिन गया, उसका रेट एक्सपैंड हो गया, राइट। तो ऐसे होता है, जो व्यक्ति अभी पिक्चर देख रहा है वो जब आइडेंटिफाई करता है कि मैं हीरो हूं तो उसको तकलीफ होती है। जब आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप देखो ना, कोई डिवोटी देखता है, वो अभी जो बीच में जो आया था ना वो सैयारा मूवी, वो बच्चे वो थिएटर में देख देख के रो रहे थे, हाय हाय कर रहे थे, बाकी लोग हमारे ड्यूटी लोग रहे थे, पागल कहीं का। सच्ची में कुछ दम नहीं था उस मूवी में। उधर रड़ता था कि और मैं वही सोच रही थी कि हाथ तो- में इतना। तो क्या होता है, जो उसके साथ आइडेंटिफाई करता है, जिसके जीवन में वो तकलीफ हुआ है, किसी ने उसको ब्रेकअप हो गया, किसी ने तकलीफ दिया, किसी ने गाली दिया, रिलेट करते हैं होता है, ऐसा होता है। ये लोग वो लोग वो बोलता है ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है। वो एक्चुअली क्या बताने की कोशिश करता है कि मुझे सांत्वना दो, मेरे साथ हुआ है। उसको एक मीडियम मिल गया अपना सांत्वना प्रकट करने का, राइट। पागल की तरह बट डिवोटी देखे तो क्या बोलता है, पागल कहेगा, सच्ची ऐसा ही लगता है। पता है इन लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है। पागल की तरह सुपर हिट मूवी जा रहा था, वो टिकट्स नहीं मिल रहे थे। तो इससे आप समझना चाहिए, सैयारा इससे हमें नेटफ्लिक्स पे देख लिया। इससे हमें समझना चाहिए कि आज के समाज का जो साइकोलॉजी किस तरफ जा रहा है, सोशल स्टैंडर्ड क्या है आज के जमाने के लोगों का। अगर लोग ऐसे पिक्चर को हिट करा रहे हैं, मतलब लोग किस भावना में, इससे हमें समझ में आता है, राइट। या सो लाइक दैट, सो दिस इज। तो शुद्ध, इसके विपरीत शुद्ध भक्त कैसे रहते हैं, दे चूज टू इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट देयर कॉन्शियसनेस इन द बॉडी। जैसे प्रभुपाद जब मसाज लेते थे, तो प्रभुपाद जब मसाज लेते थे ऐसा लगता था प्रभुपाद मानो उधर है ही नहीं, प्रभुपाद किसी अपनी दूर दुनिया में चले जाते थे, भगवान के ऊपर ध्यान करते थे। इट इज समथिंग लाइक हम गैराज में गाड़ी लेके जाते हैं ना साफ सफाई करने, उसको क्लीन करने के लिए, तो गैराज का ड्राइवर गाड़ी में नहीं रहता है, ड्राइवर गाड़ी को छोड़ के कहीं बाहर घूमने चला जाता है, राइट। सो जीवात्मा जो शरीर में बैठा है, समथिंग लाइक दैट। प्रभुपाद ऐसे करते थे, ये गैराज है, ये गाड़ी है, गैराज में डालते और मसाज करते रहो, बट आई एम नॉट देयर। इसीलिए भक्त जो रहते हैं, स्पेशली जो प्योर डिवोटीज, दे आर नॉट अटैच्ड to any activities of the body, although they are doing the same activities like we do. और ये प्रसाद लेंगे, वो भी सोएंगे, बट उससे आसक्त नहीं हो, वो खाली मेंटेनेंस मोड में रहता है। बॉडी को मेंटेन करना है क्योंकि वही के लिए कार है, उसके साथ चल रहा हूँ मैं, इसलिए मेंटेन करो, अदरवाइज नॉट। सो प्रॉपर वाज लाइक दैट। तो हमारे बहुत सारे जो सेक्रेटरी प्रॉपर कर रहे हैं वो कहते थे कि प्रॉपर वाज लाइक दैट ओनली, वैसे रहते थे, लेकिन ही इज कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड, अपनी दुनिया में कहीं कृष्णा के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं। हमें भी ऐसा होना चाहिए, धीरे 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 इवेंचुअली, कि हम संसार के सारे कार्य करते रहे, कर्म करते रहे, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ चलना चाहिए, कृष्ण के ऊपर, राइट। ये कैसे संभव है अभी एज ऑफ नाउ? ऐसा तो नहीं होता ना कि स्पॉन्टेनियसली आप रिमेम्बर कर पाए, नहीं, इसलिए आपको एक्सटर्नल मीडियम चाहिए। जैसे कि लेक्चर लगा के रखिए, मैंने बार बार बोलता रहता हूँ ना, लेक्चर लगा के रखिए, कीर्तन लगा के रखिए, वॉट एवर यू आर डूइंग इन द होम, घर गृहस्थी के काम कर रहे हैं, वो बाजू को वाइब्रेशन आपके कान में जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। तो चित्त क्या होता है, वहां लगा रहता है फिर, क्योंकि ये हमारा बॉडी क्या हो गया, अभी रूटीन हो गया हमारा। वो मालूम है आपको, सुबह उठना है, वॉशरूम जाना है, फिर कुछ साफ सफाई करना है, किचन में गया, ऑटोमेटिक होता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको, तो वो होता रहेगा। लेकिन हमारा ध्यान जो है वो कहीं और चलना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि गैस में जला दो कुछ, बोले ध्यान वहां पे मेरा नहीं, वो अभ्यास होने की वजह से होता है। अभी मेरे को कितना अभ्यास हो गया, अभी हम लोग नहाते धोते कपड़ा सुखाते, एक पूरा एक लेक्चर कवर कर लेते, 20-25 आधे घंटे लेक्चर का, महाराज का एक पूरा लेक्चर कवर हो जाता है। कपड़े सुखाते, नहाते धोते, तो क्रिया चलती रहती है, नहाना धोना, कपड़ा धोना, या फिर इवन प्रसाद देना भी, बट साइड में चलता रहता है, सुनते रहते हैं। नहीं तो टाइम किधर मिलेगा, इतना टाइम किधर है। हम लोग भी वैसे ही करते हैं। हाँ, so this is the way। सुबह सुबह उठ के ऐसा पता है कि इतने इतने सब बजाना है मोबाइल में,
तो मतलब सब कुछ ये इसमें है, कभी जी क्या वजह है? मतलब लेक्चर लगाना है। मैं भी एक सेकंड के लिए सुन रही क्या बजाना है। सो कहने का तात्पर्य, मेरा ओवरऑल तात्पर्य कहने का ये है कि हमें एक ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे हमारी चेतना इस भौतिक जगत में ना रहे, कृष्ण में लगी रहे, बिकॉज इट इज अवर मोमेंट टू मोमेंट जर्नी। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि सरेंडर इज नॉट वन टाइम सरेंडर। आप ये नहीं बोलेंगे दीक्षा ले लिया मेरा, नहीं होता है ऐसा। ये मिनट बाय मिनट हमको करते रहना है, और अभी आप अगर अभ्यास करेंगे मिनट बाय मिनट तो अंत में आपको कृष्ण की याद आएगी, अदरवाइज नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा ही होता है, मॉर्निंग टाइम हम लोग करते हैं ना चैंटिंग, तो वो मॉर्निंग टाइम हो जाता है, फिर पूरे दिन नहीं रहते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे भी वैसे ऐसे डे जैसे भी नहीं याद रहते। सी क्वालिटी चैंटिंग जो है ना, एक बार आपका 10 11 12 बज गए ना, हो गया काम आपका, फिनिश। फिर जैसे संसार में घूमना चालू करेंगे आप, यहाँ वहाँ ये वो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। इवन हियरिंग भी जो है, आप सुबह का टाइम देखिए, क्वालिटी आप प्रसाद लेते हैं, कुछ घर के काम करते हैं, लगाते रहिए टेप, कीप हियरिंग। देखिए मंगल आरती के वाइब्रेशन दिन भर घूमते रहेंगे आपके दिन में। जब सुबह आपने जो कीर्तन सुना होगा, कथा सुना होगा, वो घूमते रहते हैं। सो हमारे लिए अभी ये तरीका है। अभी हमारे लिए ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एकदम शुद्ध भक्त हैं कि कहीं भी बैठो हम चिंतन करें कृष्ण का, नहीं होगा हमारे लिए। बट हमारे लिए टेक्नोलॉजी है ना, उसका इस्तेमाल करो, यूज दिस टेक्नोलॉजी। क्या बात में चले गए, किसका फोन आया, बात कर रहे हैं, तो इतनी पंचायत होगी ना, नॉन स्टॉप होगी। फिर 1.5 घंटे के बाद बोलेंगे करे क्या किया हम लोग ने, लेकिन वो पंचायत तो हो गई हम लोग। रियलाइज हो ना, 1.5 घंटा वेस्ट है, रियलाइजेशन इज गुड ना। या बाद में रियलाइजेशन रियलाइज हो है ना, 1.5 घंटे के बाद कि हमने क्या किया। क्या करें, संसार का ऑब्लिगेशन है ना, वी कांट अवॉइड दैट। अभी हमको भी कुछ लोग मिलने आते हैं तो बहुत सारी बातें करते रहते हैं, करते रहते वो लोग। क्या करें, सुनते रहना पड़ता है। हाँ बोलते रहो आप, कि उसको मना करेंगे तो नाराज हो जाता है, राइट। और बहुत सारे जो लोग होते हैं इस जगह से लेके आते हैं संसारिक की, संसार में कष्ट है, ये है वो है, मेरे घर में सासू माँ ऐसी है, बहू ऐसी है, या फिर मेरे पतिदेव ऐसे हैं, मेरी पत्नी ऐसी है, ये सब प्रश्न रहते लोगों के। क्या बोलते हो? सी हाँ, जब करो आप तो ऐसे नहीं करेगा कि माता जी ऐसे बोलो उससे सब ठीक हो जाएगा, नहीं करेगा जब पहले। प्रीचिंग की प्रक्रिया ही ऐसी होती है कि आपको उससे सुनना है, उसको सांत्वना देना है, तब वो आप जो बोलेंगे सुनने के लिए रेडी होगा। वो जस्ट लिसन। पूरी मन की सुन, क्योंकि एक्सपेक्टिंग समथिंग, हाँ तभी वो जाते हैं ना उनके पास। तो मैं आपको ऐसे 3-4 उदाहरण दिखाऊंगा जो मेरे साथ पिछले 1-2 साल में कनेक्ट हुए हैं। नाउ दे आर चैंटिंग 16 नोट्स। पहले ऐसे आए थे, ऐसे आते ही चालू हो जाए उनका बहुत ऐसा, तो मैं समझ जाता हूँ कि बहुत हुआ है। तो कोई बात नहीं माता जी, मेरे साथ भी बहुत होता रहता है, हमारे महाराज लोग सन्यासी के साथ भी बहुत होता रहता है, आपको क्या पता। सुनने के बाद ना ये सब आधा घंटा सुन के लेने का उनका, देन दे बिकम। क्योंकि क्या होता है, हर किसी को एक अपना दिल खाली करने के लिए कहीं तो जाना है, कोई तो प्रेम से सुन ले। सुनना एक बहुत बड़ी कला होती है। अभी हम लोग प्रचार लेक्चर देते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि उधर लेक्चर दे सकते हैं। आप लोग अभी तैयार होके आए हैं, बैठ के ऑफिशियल फॉर्मेट बैठा है, तभी आप सुन रहे हैं। अगर मैं किसी को ऐसे बोलूं तो नहीं सुनेगा वो, तो उसको सुनेंगे ना आप। ये प्रीचिंग है, बहुत बड़ा प्रीचिंग है। आप सुनिए उसकी, आप बहुत अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं, उसको दिल इतना हल्का होता है, कोई तो है मेरी बात सुनने वाला यार। मेरे घर वाले सुनते नहीं, मेरे दोस्त सुनते नहीं, ये है। मुझे सुनता है, मतलब मैं नहीं, आप किसी नित्यानंद लोग भी कैसे करते हैं वो सुनते हैं। अभी आप लोग पुराने हो गए इसलिए आपको फटाफट बोलते होंगे वो कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, बट वो जानते हैं कि किसके साथ कैसे डील करना है, कैसे बोलना है, राइट। सो व्हेन यू लिसन दे ओपन अप, देन अल्टीमेटली क्या है, हम तो चैंटिंग ही बोलना है ना हमको, दूसरा कोई तो है नहीं। आखिर हमारे कष्टों का निवारण भगवान के अलावा कौन कर सकता है? नहीं कर सकता ना कोई भी। तो ऐसे कितने सारे हैं जो 2-3, किसी का मतलब डिवोर्स हो गया है, ऐसे भी लोग आते हैं। किसी का बच्चा एडिक्ट है, एक माता जी आई थी, बच्चा एडिक्ट है, बोले 12-13 साल का है, अभी से सब लेता है बोले। तो उसको, हाँ 13-14 साल का बच्चा, बोले एडिक्ट हो गया पूरा, ड्रग्स लेता है, ये करता है, वो करता है, क्या करेंगे? सुनने का, फिर उसको माला वाला देने का, ऐसे करते करते धीरे धीरे नाउ दे आर चैंटिंग नाइसली। सत्संग में आते हैं, चैंटिंग करते हैं, और उनको भी समझ में आया कि फिर धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि संसार में भगवान के अलावा कोई उपाय है नहीं।
कृष्ण और भगवान के शुद्ध भक्तों की भक्ति के अलावा और कोई उपाय नहीं। ये धीरे धीरे समझ में आता है, सडनली समझ में नहीं आएगा। आप लोग भी पहले आए हो तो ऐसे आए होंगे ना, त्राही माम कुछ अलग निरंजन, कुछ छिड़क दो हमारे ऊपर प्रभु जी सब कुछ। वृंदावन गए थे ना जब स्टार्टिंग में, जब वृंदावन तो सब कृष्णा का नाम नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नित्यानंद प्रभु जी के साथ फर्स्ट जाते हैं वृंदावन की, सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई कृष्ण का नाम ले ही नहीं रहा था, किसी को कृष्ण के पास जाना ही नहीं था। और फिर धीरे 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 ग्रेजुअली हम लोग सभी के सभी नाउ वी आर इनटू चैंटिंग हरे कृष्ण। तभी नित्यानंद प्रभु जी भी कुछ हमें बोलते नहीं थे कि ओम नमः शिवाय मत बोलो, आप हरे कृष्णा का चैंटिंग करो, वो भी हम लोग को करने देते थे, जो करना है तुम लोग करो, कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने। अपने आप हम लोग का वो प्योरिफिकेशन हुआ और हम लोग सब ऐसे इस्कॉन में ज्वाइन हो गए। अभी भी नहीं बोलते हो कुछ मत करो या करो? कुछ नहीं। एक्चुअली आपका ऐसा ग्रुप है जिसमें राधा कृष्ण की डीटी को अलाउ किया उन्होंने, मालूम है क्या आपको? राधा कृष्ण डीटी नॉट अलाउड, ओनली गौर नीता जगन्नाथ, राधा कृष्ण अलाउड बट इट्स ओनली आफ्टर थोड़ा हाँ प्रभु जी, मुझे आपको जब लगेगा कि अभी मैं हूँ, बट प्रभु जी ने बहुत मर्सीफुली अलाउ किया है बिकॉज ही नोज कि आप दूसरा कुछ कर नहीं पाएंगे। बोले ठीक है डीटी ले लो घर में, चलो। जगन्नाथ जी है, गौर रहता है, तो बाकी मेंबर्स को भी वो भाव नहीं आता है। राधा कृष्ण है तो क्या है, इट इज फैमिली के थ्रू भी वो तो attachment इसीलिए रखता है। बट उसका मतलब क्या होता है कि राधा कृष्ण वर्शिप इज वेरी स्ट्रिक्ट, हाँ इसीलिए उसमें ऑफेंसेस अगर होते हैं तो ऑफेंसेस आर काउंटेड, बट गौर है कि इसमें ऑफेंसेस काउंट नहीं होते। महाप्रभु महावदन न्याय बोलते हैं, बच्चा बेचारा आ गया है। और हमारे ग्रुप में एक के घर पे राधा रमन जी भी है, रश्मि ने दिया। So it is like that. So preachers they have understanding कि किसको कैसे बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, right? So that's how, right? So this is how जब हम इस प्रकार you know जब अपनी चेतना को जहाँ इन्वेस्ट करना है वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो you get the according result. भौतिक चेतना में करेंगे तो भौतिक रिजल्ट, आध्यात्मिक करेंगे तो आध्यात्मिक रिजल्ट, राइट? So this is how. So इस तरह से ये पॉइंट नंबर 3 पूरा हो गया, राइट? क्या टाइम हो गया अभी? 1:59। अभी आप लोग हैं जीवित है? मौसम आज लगता है बाहर ठंडा है। आपके क्लास में तो ऑलवेज जीवित ही रहते हैं। तो ठीक है, 2 पॉइंट बचे हैं, उसको हम कवर कर लेंगे। अब तो पर्पट लंबा है बट वी विल कवर फ्यू बेसिक पॉइंट्स ओनली। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है चौथा वाला, इंद्रिय भोगों की नियंत्रण। हाँ इंद्रिय भोग को नियंत्रित लगाना। कौन से पैराग्राफ में हुआ? इंद्रिय या दिस इज लास्ट पॉइंट ओनली। या इंद्रिय भोग को नियंत्रित कीजिए। एक तो दिस इज लॉन्गेस्ट पर्पट, मैं इसमें कुछ ब्रीफ पॉइंट पढ़ता हूँ। प्रभुपाद कहते हैं बिगिनिंग में, अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है, राइट? रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहां तक संभव हो नियंत्रित रखना चाहिए। इस शारीरिक अवस्था में अबाध इंद्रिय तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। तो ये कैसे है कि जैसे पेशेंट अगर है हॉस्पिटल में, ही इज नॉट सपोज्ड टू टेक ऑल द स्पाइसी एंड यू नो एग्जॉस्टिव मेनू नहीं ले सकता वो। उसको सिंपल रूखा सूखा नॉन स्पाइसी उबला हुआ ऐसे खाया था ना आपने 6 months 6 महीना। रोज शाम को खिचड़ी, उसमें घी नहीं, दूध नहीं, छाछ नहीं, कुछ नहीं, एक ग्लास में पानी। भगवान के पास जाते ही तुमको 4 बार भूख लगती है, मुझे भी भूख लगी है, मैं ये खाना खाऊंगी, नली वली कुछ नहीं, खाऊंगी तो खाऊंगी। 6 months एवरीडे खिचड़ी। आप में से कितने लोग खाएंगे 6 महीने? और एवरी मंडे प्रभु जी इज माय ब्रदर यूज्ड टू ब्रिंग राधा रानी की खीर मेरे लिए एवरी मंडे। और सैटरडे मेरा कीमो होता था, सैटरडे एंड संडे इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि अंदर जाएगा बाहर निकलेगा, ऐसा ही था। मंडे ये मेरा एक्सपीरियंस है प्रभु जी, एवरी मंडे जैसे मैंने शाम को 7:30 यूज्ड टू कम, खीर खाई ना, उसके बाद में फ्राइडे सैटरडे जब कीमो नहीं लिया तब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। आज की तारीख में मेरी तबीयत बिगड़ती है, आई गो टू टेंपल, आई हैव महाप्रसाद, आई एम डन। हरे कृष्णा। राइट। सो हमारे पास लाइव एग्जांपल है। I used to fall down like anything, लेकिन मेरा प्रण था कि मैं मंदिर आऊंगी तो चल के ही आऊंगी। फ्रैक्चर भी बहुत हुए बट मैं स्कूटर या गाड़ी में नहीं जाती, चल के ही जाती। मतलब जो आज मैं हूँ इज जस्ट कृष्णा's mercy। मेरा डॉक्टर जो पारसी है वो भी अभी बिलीव करता है फर्स्ट गो टू योर कृष्णा एंड देन कम। वो भी ऐसे बोलते हैं। हरे कृष्णा। So this is best preaching by your actions and activities, right?
तो इस तरह से, तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम पेशेंट होते हैं वी शुड नॉट ट्राई टू एंजॉय। पेशेंट एंजॉय करने की कोशिश करेगा तो और बीमार गिरेगा भैया, उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए अगर आगे आगे जाएंगे आप तो नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा वहां पे 105 107 करके लिखा है, दिखा वो डिजिट्स में ऊपर। तो प्रभुपाद कहते हैं भौतिक रोगों को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं अपितु अविद्या या अज्ञान का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप 105 से 107 डिग्री तक नहीं बढ़ाना चाहिए। तो जनरली टेम्परेचर कितना रहता है 98.6 फ़ारेनहाइट, राइट, नॉर्मल टेम्परेचर। अगर वो 107 बढ़ गया मतलब क्या हो गया, फीवर आ गया। उसी प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है जो परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिक चिल्ला रहे हैं कि यह संसार किसी भी समय नरक को जा सकता है, राइट। यहाँ भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के अत्यधिक महत्वपूर्ण हिस्से आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा का परिणाम है। श्री ईश्वर परिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सके। सो ओवरऑल कंक्लूजन एंड समरी इज संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कर्मी, दूसरा होता है ज्ञानी, तीसरा होता है डिवोटी, भक्त। कर्मी क्या करता है, संसार को भोगना चाहता है, राइट, कंप्लीट भोगना चाहता है संसार में। अब देखिए ना जितने भी लोग आज बॉम्बे में ट्रेवल करते हैं सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक, these are all 99.99% कर्मीज want to enjoy unlimitedly this world, right? लिटरली अब्यूज करना चाहते हैं एंजॉयमेंट की कैपेसिटी का। इसके एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं ज्ञानी, बोलते हैं नहीं नहीं संसार बहुत खतरनाक है, बंधन से भरा हुआ है, हमें संसार में कुछ भोगना नहीं, संसार से हमें कुछ लेना देना नहीं। दे वांट टू कंप्लीटली डिटैच। तो ये एक हो गए अब्यूज करने वाले भोगी संसार के। दूसरे हो गए ज्ञानी जो संसार से विरक्त होकर बाहर निकलना चाहते हैं। दे वांट टू कंप्लीटली डिटैच एंड डिसयूज, इसको बोलते हैं डिसयूज या डिसयूज बोलेंगे इसको। तो एक पहले टर्म हो गई अब्यूज। कर्मीज दे वांट टू अब्यूज द वर्ल्ड, राइट, एंड ज्ञानीज दे वांट टू डिसयूज, हमें यूज नहीं करना है क्योंकि बंधन में फंस जाते हैं। लेकिन डिवोटी क्या करता है, इन दोनों के बीच में समन्वय करता है, सिंथेसिस करता है। वो बोलता है ना तो मुझे अब्यूज करना है ना डिसयूज करना है, मुझे जो जहां जरूरी है उतना ही करना है। तो इसको आप अगर देखेंगे ना फिलोसॉफी की भाषा में एक टर्म आती है थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। थेसिस मतलब ये संसार क्या है, भोगने के लिए बना हुआ है, राइट। से फॉर एग्जांपल एक धारणा है कि ये संसार हमें भोग करना है, थेसिस। इसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है एंटीथेसिस। नहीं नहीं ये संसार भोगने के लिए नहीं बना हुआ है, ये संसार मतलब क्या है, बंधन का कारण है। ये घर परिवार बच्चे बीवी महल धन दौलत ये सब संसार बंधन का कारण है, माया है, भागो यहाँ से। ये कौन है, ज्ञानी। भाग के क्या करता है प्रभु जी, मतलब ज्ञानी मतलब बाबा जीजू बनना, वो कंप्लीट होने दीजिए, आपके उत्तर आएंगे इसमें। अच्छा। ज्ञानी मतलब अब देखिए आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ ज्ञानी का। हम में से बहुत सारे लोग ज्ञानी, बहुत सारे हम सब ज्ञानी मेंटेलिटी के रहते हैं। हम लोग भक्ति में आते हैं किसकी वजह से, संसार से फ्रस्ट्रेट होकर। घर परिवार संसार सब बहुत झंझट है यार, मंदिर में जाकर मुझे कोने में बैठ के जप करने दो। तो कोने में बैठने का फीस भरना पड़ेगा आपको। आई मीन टू से फीस भरना पड़ेगा मतलब फिर कोई ड्यूटी आएगा, प्रभु जी थोड़ा झाड़ू करना है उधर, कचरा हो गया है। तो क्या, तो कचरा हो गया तो नहीं आपको करना है, तो है नहीं कोई सेवक यहाँ पे। आप रोज बैठते ना उधर आकर, पिछले 1 साल से बैठ रहे हैं ना, तो आज जरा झाड़ू करेंगे आप थोड़ा सा। आज सब यात्रा पे गए डिवोटीज ये सब के लिए नहीं आया हम यहाँ पे, ध्यान। तो क्या हो गया, ये मेंटालिटी क्या है, यानी मेंटालिटी है। सेवा से भागने की कोशिश करना मतलब क्या है, ये ज्ञानी मेंटालिटी है। हम यहाँ कुछ नहीं करने आए, हम लोग खाली क्या करने आए हैं, अच्छा जब का उद्देश्य क्या है, जब करके क्या मांगते हैं आप लोग, भगवत प्रेम। भगवत प्रेम मतलब क्या होता है, आप समझो किसी से प्रेम करते, चलो आप अपने घर परिवार के लोगों से प्रेम करते हैं। तो आप अगर समझो आज शाम को बोल दीजिएगा मैं बहुत प्रेम करती हूँ आप लोगों से, लेकिन आज रात को भोजन नहीं है और हमारा जो सेवक है वो भी बाहर चला गया है, मैं नहीं बनाऊंगा लेकिन बहुत प्रेम करती हूँ आप लोगों से। ऐसे नहीं चलेगा।
तो प्रेम को प्रदर्शित करना पड़ेगा ना आपको, प्रैक्टिकली एक्शन में दिखाना पड़ेगा ना. इफ यू लव समवन यू हैव टू एक्सप्रेस दैट इन एक्शन. यू कैन नॉट से आई एम वेरी गुड टू यू, यू आर वेरी गुड टू मी. थियरी से नहीं चलता है काम. थियरी आपका पेपर में ठीक है, अभी आप थियरी पढ़ रहे हैं, बट प्रैक्टिकल में इसको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ना. तो प्रेम मतलब क्या है, भक्ति मतलब क्या है, आपको प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा ना कि मैं गोपीनाथ से कितना प्रेम करती हूँ, मैं गोपीनाथ की सेवा करती हूँ, गोपीनाथ के लिए मैं फंड कलेक्शन करती हूँ, गोपीनाथ के लिए मैं भक्तों को कल्टीवेट करती हूँ, मैं गोपीनाथ के लिए अच्छा व्यवहार करती हूँ, मैं गोपीनाथ के लिए मैं आज लड्डू पेड़ा बना के लेके आऊंगी, आज मैं भगवान के लिए जगन्नाथपुरी में हम देखे कितने डिवोटी हैं, भगवान को आज पेट दर्द हो रहा है, मैं भगवान के लिए अदरक का चूर्ण बना के लाई हूँ. आई एम जस्ट गिविंग रैंडम एग्जांपल्स. See, our service, our devotion is expressed. इसलिए प्रभुपाद ने इसको भक्ति को कह दिया. बाहर लोग क्या बोलते हैं, डिवोशन. लेकिन प्रभुपाद ने क्या डेफिनेशन दिया है, डिवोशनल सर्विस. भक्ति में सेवा करके दिया है, अदरवाइज हम भी ज्ञानी बन जाएंगे. तो ये जो 3 कैटेगरी यहाँ पे है, कर्मी संसार को भोगना चाहता है, ज्ञानी जो है संसार से विरक्त होना चाहता है, लेकिन डिवोटी क्या करता है, समन्वय लाता है. तो क्या करता है वो, देखिए, thesis is this world is meant for my enjoyment, antithesis is no this is not meant for my enjoyment. But what is synthesis मतलब दोनों का समन्वय करना. फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में दोनों में प्रॉब्लम है. देखिए अभी चाहे तो आप लिख लीजिए. कर्म मार्ग में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है चीज. ज्ञान मार्ग में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चीज है. अच्छा आप मुझे बताइए अभी कर्म मार्ग में पॉजिटिव चीज क्या है और नेगेटिव चीज क्या है. कर्म मार्ग में पॉजिटिव चीज क्या है, संसार भोगने को मिलता है, पॉजिटिव पॉइंट है इसमें. लेकिन भोगने को मिलता है, इसमें एक एंगल है, मैं उसको ऐड करूंगा. जीव जो है वो क्रियाशील है, वो एक जगह पे शांत नहीं बैठ सकता. ही नीड्स सम एक्टिविटीज, एक्शन चाहिए उसको. समझे कि नहीं समझे. आलसी और होते हो तो पड़ा ही रहता है. ऐसा नहीं होता है माता जी, पढ़ा तो फिर भी खाता है ना. कुछ तो करता ही है ना. अरे कुछ नहीं करो तो कोई भी, अगर कोई बोलेगा हिमालय में कोई बाबा जी बैठे हैं सांस लेते, तो हवा तो ले रहे हैं ना. हवा किसका है, कुछ तो ले रहे हो. he cannot be, he is not stone, he has desires, and if these desires are not purified then he will again come back to do material desires. तो क्या होता है कि अब संसार में है, हमें अच्छा लगता है ना, कुछ काम करूं मैं, ये करूं वो करूं. संसार क्यों चल रहा है, जिसको जो काम करने को मिला है उससे खुश है वो, बराबर है. अभी आप लोग क्या करते हैं, अच्छा आप लोग ज्वेलरी बनाते हैं, जो भी है अच्छा लगता है उनको, वाह ये बनाने में मजा आता है, ये ऐसे बनाओ. जैसे मैं पहले टीचिंग लाइन में था, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, वाह पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ. कोई होता है कारपेंटर होता है, उसको दिन भर कारपेंटर करने में, कोई ऐसा होता है बैंक में नोट गिनते रहता है, उसको अच्छा लगता है, भले नोट उसका नहीं है पर गिनने में अच्छा लगता है. या फिर कोई गाड़ी चलाता है ड्राइवर, उसको अच्छा लगता है ड्राइविंग, वाओ दिन भर गाड़ी चलाते हैं. आप दिन भर गाड़ी चलाएंगे, कुछ लोग चलाते हैं बिकॉज उसका पैशन है वो. सो कर्म का मार्ग क्या है कि देयर इज एक्टिविटी, दैट एक्टिविटी दे लाइक एंड दैट इज अवर नेचर. हम हमेशा क्रियाशील है. ये गीता के 5वें अध्याय में आएगा, आपको विस्तार में बाद में, बट जस्ट यहाँ पे बता रहा हूँ. बट इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, ये बंधन में डाल देता है. समझे कि नहीं. अभी अच्छा तो लगता है, अभी समझो आपको गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, राइट, से फॉर एग्जांपल अच्छा है, बट उससे आसक्ति बढ़ती है ना. ये तो मैंने बहुत माइल्ड एग्जांपल दिया है. अटैचमेंट होता है. हाँ, किसी के साथ आप अटैच हो जाते हैं, अच्छा लगता है व्यक्ति के संग, लेकिन उससे अटैच हो जाए तो क्या हो जाता है, फिर आपकी चेतना उधर फंस जाती है. इवन चांट, देन आपका दिमाग भले बैठे लेक्चर में, लेकिन दिमाग पूरा प्रसाद के हॉल में लगा हुआ है. आज प्रसाद में क्या बना हुआ है, सुगंध ले लो, क्या होता है आज. अब जाइएगा, परसों है ना कीर्तन उधर, तो किचन में से, उनका किचन बाजू में ही है. हाँ, अरे जल्दी कीर्तन करो फटाफट, कुछ तो अच्छा सा अंदर से सुगंध आ रहा है. तो क्या होता है फिर, आपका ध्यान फिर कीर्तन में नहीं लगा रहता है, देन योर ध्यान इज वेयर समवेयर एल्स. तो कर्म मार्ग में क्या होता है, पॉजिटिव चीज क्या है कि यू आर डूइंग एक्शन दैट यू लाइक टू डू, बट नेगेटिव पार्ट इज व्हाट, इट बाइंड्स यू, बंधन में डाल देता है. ये हो गया कर्म का. ज्ञान का मार्ग में क्या है, उधर भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है. करना भी पॉजिटिव क्या बताया आपने, एक्शन, डूइंग एक्शन, एक्शन है ना वहां पे. डूइंग एक्शन. लेकिन नेगेटिव क्या है, एक्शन इज बाइंडिंग, आसक्त बना देता है. अटैच्ड.
अभी इसका दूसरा मार्ग जो है विपरीत मार्ग है। ऑनलाइन वाले डिवोटी जिंदा है कि नहीं? हरे कृष्णा। ज्ञानी का भी प्रभु जी दो ना, हाँ, ज्ञानी का भी नेगेटिव। हाँ, तो आप बताइए ज्ञानी मार्ग का नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, बताइए। पॉजिटिव ये है कि वो सब बंधन मतलब हाँ, बंधन से छूट जाता है, लेकिन नेगेटिव क्या है? नेगेटिव भगवान से नहीं जुड़ा। एक्शन नहीं है ना, कुछ करने का नहीं, कुछ करने को नहीं मिलता है, बेचारा चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि उसको सोचता है कुछ करूंगा तो बंधन में फंस जाऊंगा, लेकिन करने की इच्छा है। अपोजिट हुआ करने से। हाँ, तो नेगेटिव क्या है ज्ञानी का? सब बंधन बताइए। से मुक्त होना। नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव है वो, पॉजिटिव आपने पॉजिटिव बताया, नेगेटिव क्या है ज्ञानी का? एक्शन नहीं है ना वहां पे। एक्शन नहीं है। अभी समझो मैंने आपको कह दिया, देखिए एक सिंपल उदाहरण लेके चलिए। संसार में संसारी कार्य करना, ये घर परिवार संस्था, ये सब क्या है? मोह माया है। ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें फंसे हुए हैं। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि हम इसके बिना रह नहीं सकते, लेकिन रहते हैं तो बंधन में फंस जाते हैं। तो अभी इससे निकल के बाहर आप सोचेंगे अब बहुत हो गया यार, कुछ नहीं, ध्यान करना है, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मन में इच्छा है। अभी समझो पकौड़ा खाने का इच्छा हो गया, बट हिमालय में बाबा जी अभी बोले पकौड़ा खाना है। कौन सा पकौड़ा कहाँ से आएगा? अभी इधर सूखी पत्ती भी नहीं मिलेगी पेड़ की, इधर बर्फ गिरी। कैसा मन होता है? उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मन तो होगा ना, क्यों नहीं होगा मन? बट देन सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेगेटिव पार्ट क्या है ज्ञान मार्ग का? एक्शन नहीं है ना। मतलब समझो आपको साइकिल चलाने की इच्छा हो गई, लेकिन हमने डिटैच हो गया है, हाँ, एक्शन कर नहीं सकते। डिटैच हो गया नहीं, ये सोच के डिटैच हो गया है कि ये बंधन में डाल देता है, मेरे को नहीं करना है ये, लेकिन साथ में इच्छा भी होती है कि ये चाहिए। तो नेगेटिव पार्ट क्या है? एक्शन नहीं है। पॉजिटिव क्या है? मुक्त हो गया, कुछ कर नहीं रहे तो बंधन से मुक्त है, लेकिन नेगेटिव क्या है? एक्शन चाहिए भाई। एक्शन नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, एक्शन तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए फिर आता है भक्ति का मार्ग। फिर भक्ति क्या करता है? इसको समन्वय करता है, दोनों मार्ग के नेगेटिव पार्ट को रिजेक्ट कर देता है और पॉजिटिव को स्वीकार करता है। तो भक्ति का पॉजिटिव, सॉरी, कर्म मार्ग का पॉजिटिव क्या है? एक्शन, डूइंग एक्शन। हाँ, तो भक्ति में कितना एक्शन होता है? फुल एक्शन होता है, सुबह से लेकर रात तक। सुबह 4 बजे लेकर मंगला आरती करो, बैकअप करो, गार्लैंड बनाओ, भोग बनाओ। लेकिन ये सब एक्शन भगवान के रिलेटेड। हाँ, एंड दैट्स व्हाई इट इज लिबरेटिंग, नॉट बाइंडिंग। मुक्त हो जाता है वो। सेम क्रियाएं भगवान के लिए करने की वजह से क्या हो जाता है? आपकी इच्छा भी पूरी होती है। अभी समझो ना, आपको गार्लैंड बनाना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना गार्लैंड बनाना? आपको नहीं अच्छा लगता है? लगता है। टाइम नहीं मिलता है। हाँ, ठीक है, मिलेगा बाद में। सासू माँ की उम्र होगी तो टाइम मिलेगा। तो क्या होता है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वही हार अगर आप किसी सांसारिक लोगों के लिए बनाओ या फिर दुकानदारी के लिए करो तो दुकानदारी है, घर बार चलेगा, लेकिन उससे भक्ति शुद्धता नहीं मिलेगी ना, आपको प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, भगवान के लिए बनाते तो क्या होता है? अपना आर्टिस्टिक कला दिखाने का टाइम भी मिलता है, मनोरंजन भी होता है, मन भी खुश होता है, साथ में कृष्ण को अर्पित होता है, तो फिर वो हमें मुक्त भी कर देता है। कुछ लोग इधर कनेक्ट कर सकते हैं, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कर्म का फल हमें नहीं चाहिए, उस कर्म से हमें आसक्ति नहीं चाहिए, और कर्म के लिए कारण कौन है? वो भी मैं नहीं हूँ, उसके लिए कारण कौन है? कृष्ण है। कृष्ण मुझे प्रेरणा देते हैं, अभी ये फूल लगाओ, ये पंखुड़ी पीली यहाँ पे लगाओ, लाल यहाँ पे लगाओ, ये धागा लगाओ, ये पत्ते यहाँ पे लगाओ। कृष्ण अंदर से फटाफट देते स्फूर्ति देते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं अंदर से। उसी प्रकार जो लोग कुकिंग टीम में रहते हैं उनको भगवान बुद्धि देते हैं, चलो अभी आज ये आइटम बनाना है, ठीक है, ये ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। उसी प्रकार जो प्रचार करते हैं उनको भगवान बुद्धि देते हैं। उसी प्रकार आप घर में घर गृहस्थी चलाते हैं, ये भी भक्ति में आ जाता है। आपके घर के लोग जब करते हैं, भक्ति करते हैं, घर में ड्यूटी से सेवा कर रहे हैं आप लोग, तो ये सब क्या हो गया? आपका जितना भी बिजनेस, धंधा पानी, सब कुछ क्या हो गया? भक्ति में आ गया। तो शुद्धि होती रहती है उसमें, राइट? तो भले कुछ इधर उधर 2-4 चीजें होंगी बाहर संसार में, बिजनेस करे तो कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, कुछ ब्लैक में भी करते होंगे, होता रहता है, लेकिन बिकॉज यू आर कनेक्टेड, दैट पार्ट्स मोर और लेस गेट्स प्यूरिफाइड, राइट? पूरा प्यूरिफाई नहीं होगा, बट इवेंचुअली जैसे हम चेतना साफ साफ करते जाएंगे, इट ऑलमोस्ट गेट्स प्यूरिफाइड। देन इवेंचुअली हमको लगता है कि यस, ये कृष्ण के लिए समर्पित होना चाहिए, तो उसमें से कुछ पार्ट आप कृष्ण को समर्पित कर देते हैं, इट इज प्यूरिफाइड फर्दर, राइट? इस तरह से तो भक्ति में नेगेटिव, अरे मींस ये भक्ति में नेगेटिव है ही नहीं, नेगेटिव है ही नहीं। भक्ति में नेगेटिव एक ही है, वैष्णव अपराध। हाँ, दैट्स ट्रू। वैष्णव को गाली देना, क्रिटिसाइज करना, कंप्लेंट करना, निंदा करना, ग्रेटफुल नहीं रहना, गाली देना, ये इस्कॉन वाले ऐसे ही हैं, बहुत सारा पैसा लेते हैं, हरे कृष्णा, और फैसिलिटी कम देते हैं,
या फिर ये डिवोटी ऐसे ही है, पहले लोगों को, सीनियर लोगों को पहले चांस मिलता है, जूनियर लोग लाइन में खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है। तो प्रभु जी करनी का हमने जो पॉजिटिव लिया करते हैं वो भक्ति में आया, और ज्ञानी लोगों का जो मुक्त होते हैं। तो होते हैं बट देन यस, देखिए इसलिए ज्ञानी वालों का पार्ट क्या रहता है इसमें, ज्ञानी का भाव क्या है, मैं करता नहीं हूं, ये भाव है ज्ञानी का। जो भी कार्य हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, परमात्मा करा रहा है, या प्रकृति के 3 गुण। वो ज्ञानी सोचता है प्रकृति के 3 गुण करा रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली प्रकृति के 3 गुण को कंट्रोल करने वाला कौन है, भगवान है। तो इवेंचुअली कौन करा रहा है, भगवान करा रहा है, इस तरह से। सो दिस इज सिंथेसिस। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे ये पूरा पॉइंट जो इसी को कवर करते हैं कि इंद्रिय भोग को नियंत्रित करो। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि इसको खत्म कर दो, प्रभुपाद ने कहा इसको रेगुलेट करो। यू रेगुलेट, यू वांट टू ईट समथिंग नाइस, ऑफर टू कृष्णा एंड देन ईट इट। आपको घूमने जाना है, वृंदावन चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, मायापुर चले जाओ। प्रभु जी उसमें आने के बाद वही अच्छा लगता है, वो एकदम सही है कि हम भक्ति में तो ऐसा नहीं है कि आप वियतनाम भी जा सकते हैं। हाँ, उधर जाके जपा करो, वियतनाम को प्यूरिफाई करके आ जाओ। और स्मिता माता जी गई थी ना, वो अच्छा लगता है। क्या है, फैमिली ऑब्लिगेशन के चक्कर में हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो जाना पड़ता है। अभी माता जी भूटान जाके आई थी, उनका स्कूल का ग्रुप गया था, स्कूल कॉलेज का ना, तो क्या करेंगे, जाना पड़ता है। देखो प्रभु जी अभी वो फर्क पड़ रहा है कि वो वियतनाम जा रही थी, लेकिन वो मुझे ऐसा बोल के गई कि गीता बहन आप कितने नसीब वाले हो कि कार्तिक महीने में भले किधर भी घूमने को नहीं जाए, लेकिन आप इधर रह के भक्ति कर सकोगे, और मुझे वियतनाम जाना पड़ता है। मतलब वो अभी थोड़ा डिफरेंशिएट होता है कि उधर जाना पड़ता है फैमिली के लिए, लेकिन इच्छा रहती है कि इधर कार्तिक महीने में रह के भक्ति करें। वो थोड़ा अपना विजन चेंज होता है, और उसी विजन से आपको भगवान मुक्त कर देंगे, भले कहीं भी जाओ संसार में, जपा कर रहे हैं ना। तो इस तरह से देन फाइनली प्रभुपाद इस प्रपोर्ट के अंत में कहते हैं, एकदम लास्ट में अगर आप जाएंगे, सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट पैराग्राफ, या इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख प्रवृत्ति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इसी पद्धति में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का उपयोग होता है, लेकिन आज के समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते रहते। तो प्रभुपाद ने विस्तार से बताया है। प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई न कोई धार्मिक कर्मकांड की पद्धति रहती है। मतलब यहाँ तो चलता ही रहता है धर्म। मतलब लोग कैसे है ना कि जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें से धर्म और मोक्ष तो भूल ही गए हैं, केवल अर्थ और काम में लगे हुए हैं। लेकिन कोई बोलता है, ये भैया इसकी इस मृत्यु के बाद नरक जाना पड़ेगा, अगर धर्म ने आज से ठीक है चलो थोड़ा बहुत कर्मकांड, कुछ देवी देवता का पूजा कर लेते हैं नाम के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि मृत्यु के बाद भी इंद्रिय तृप्ति चली रहे, चलती रहे, स्वर्ग में जाकर भी वहां भोगते रहे। प्रभुपाद उसको वहां पे कह रहे हैं इस तरह से। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्मा साक्षात्कार पाने के लिए है, और आर्थिक विकास केवल शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज जस्ट मेंट टू मेंटेन द बॉडी, नॉट मोर देन दैट। 2 टाइम भोजन लगता है, एक छत चाहिए रहने के लिए, थोड़ा पंखा हवा पानी चाहिए, बस दैट्स इट। और थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस बना के रखो बच्चों के लिए, और इससे ज्यादा क्या। उसके बाद भी अगर जप नहीं करोगे तो फिर, इसलिए फॉर्मूला हमेशा याद रखना, 24 घंटे में से 22 घंटा दे दो, 2 घंटा कुछ भी करके जप के लिए निकालना ही है। अदरवाइज हमारे सारे कार्य अविद्या के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, क्योंकि कलयुग में चीजों को प्यूरिफाई करने का एक ही मार्ग है, वो है नाम कीर्तन और वैष्णव की सेवा में, सत्संग में। राइट, इस तरह से विद्या का मार्ग अत्यंत सुंदरता से श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया है, आपको पढ़ लेना बाद में। देन फाइनली प्रभुपाद लास्ट के पैराग्राफ में कहते हैं, सेकंड लास्ट, विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, जिसे हमने अंग्रेजी में द नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक में प्रकटित किया गया है। राइट, तस्माद एकेन मनसा भगवान सातुताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्र मन से उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, यशोगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए जो भक्तों के रक्षक है। जब तक धर्म, अर्थ तथा काम का लक्ष्य भगवत भक्ति को प्राप्त नहीं होता, तब तक वे अविद्या के ही विभिन्न रूप होते हैं। हरे कृष्णा। मुझे अर्थ का नहीं समझ में आया। अर्थ मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धन दौलत, नौकरी, रोजगार, अर्थ प्राप्ति के लिए।
तो आपका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जब तक अध्यात्म किससे कनेक्टेड नहीं है तब तक ये अविद्या ही माना गया। इवन मोक्ष भी अविद्या माना गया है। मोक्ष मतलब कौन सा? निराकार मोक्ष। ब्रह्मचित्र में जाके आकाश में उधर बैठे रहो, वो भी मुक्ति है। वो क्या है? इच्छा है कि ये सब झंझट से छूट जाऊं मैं। तो जब झंझट से छूटते तो कृष्ण से भी छूट जाऊं मैं। मुझे कृष्ण मिलने चाहिए, क्योंकि कृष्ण सेवा में लगा देते हैं। तो कृष्ण से कौन मैत्री करेगा, कौन दोस्ती करेगा, कौन प्रेम करेगा? कितना सेवा में लगाते मालूम है ना आपको। एक बार उनसे अगर उनके पाले पड़ गए तो फिर हो गया आपका काम। अरे प्रभु जी, लेकिन हमारा निकलने का टाइम, उन लोगों का आने का टाइम सेम टू सेम, फेस टू फेस, और हमारे बाजू में ही है वो। कौन? निराकार, हाँ, मायावादी, हमारे वो ब्रह्म कुमारी वाले उनको दर्शन लेते हैं, उनको आशीर्वाद देते रहने का। अच्छे लोग होते हैं वो। क्या है, अनफॉर्चुनेटली फिलोसॉफी गलत है, लोग अच्छे हैं। somehow they are misdirected there। उनके साथ अच्छा वो आते, कभी दर्शन करने आते हैं, अपने इस्कॉन में भी आते हैं, तो उनको हरे कृष्णा करने का बोलने का। नहीं मालूम पड़ा, आप बोले धर्म अर्थ काम। मोक्ष यानी कि संसार से विरक्त होने की जो इच्छा है वो भी भौतिक अभिलाषा है। क्योंकि हम लोग मोक्ष, मुक्त होकर क्या करना चाहोगे आप? क्या करोगे मुक्त होकर? भगवान की सेवा। ये लोग नहीं चाहते ना। ये निराकारवादी जो है वो संसार से मुक्त हो गए, मुक्त होना चाहते नहीं आना है ना उधर। लेकिन आओगे ना, क्योंकि धंधा पानी नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो ऊपर से आना पड़ेगा नीचे ना। कुछ तो हमें ऑक्यूपेशन मिले भाई। नौकरी कहीं मिलनी चाहिए ना, या तो इधर या उधर। अध्यात्म जगत में नौकरी चाहिए ना। नौकरी मतलब क्या? ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर के दासों की सेवा। वो नहीं मिलेगी तो यहाँ आना ही पड़ेगा, क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है? सेवा करना, एक्शन। कुछ ना कुछ कर्म। बिना कर्म के नहीं रह सकते आप। इवन आप कोई अगर ध्यान कर रहे हैं, हिमालय में बैठा हुआ सांस ले रहे हैं ना, कर्म करना। आप बोलेंगे नहीं एक ऐसा व्यक्ति है जो सांस को रोक के रखा है पिछले 60 साल से। है ऐसे भी लोग? मतलब अगर है, समझो सिर्फ 4 साल पूछ रहे। समझो अगर है, लेकिन उसका मन तो गतिशील है, उसको कैसे रोकेगा वो? मन तो घूम रहा है ना, मन में विचार आ रहे हैं ना। तो एक तरह से देखा जाए तो आप कभी भी अक्रियाशील नहीं रह सकते। इफ योर बॉडी इज नॉट एक्टिव और माइंड इज एक्टिव, और माइंड भी एक्टिव है तो माइंड के अंदर संस्कार बन रहे हैं ना, अच्छे बुरे। तो इसलिए बेटर है कि यू एंगेज इन द सेवा। धीरे 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 आपका मन भी उसमें लग जाएगा, सब आपका शरीर मन सब कुछ लग गया उसमें। You don't have to separately engage the mind कि ध्यान में रहो, नहीं, जरूरत नहीं है। विरक्त होने की भी जरूरत नहीं है। विरक्त होने की भी जरूरत नहीं है। विरक्त होने की जरूरत है किससे? जो भी आप कर रहे हैं कृष्ण के लिए करना चाहते हैं। कृष्णा को सेंटर में रखो, कुछ भी हाँ, ट्यूटोरियल पूरा हो गया आपका। इस तरह से। ना इंटरेस्टिंग, ना अच्छा प्रभु जी आज अच्छा। हाँ, उनको ऐसा लगने का मन नहीं लाया। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण। तो इस प्रकार हमारा ये सेक्शन पूरा हो गया। 9, 10, 11 3 मंत्रों का सीरीज था। सॉरी 4 मंत्रों का नहीं, 3 मंत्रों का था। फिर उसके बाद 12, 13, 14 सेम सीरीज आएगा, विद्या विद्या नेक्स्ट इसमें। 8 से था, 7 तक है। 6, 7, 4 आराम से माता जी स्कूल में थी तब, आप लोगों की कृपा से। सुनीता माता जी ने 11 को एग्जाम है ना। 11th नवंबर दिया था मैंने। बदलाव रे। 5 चैप्टर का है ना एग्जाम। सॉरी 4, 5, 6, 7, 8 हाँ 4, 5, 6। कल सुनीता माता जी ने करो। यस माता जी क्या बोल रहे हैं? अच्छा आप विदाई ले रही हैं, ठीक है। ओके 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 ओके, हरे कृष्णा। सुनीता माता जी ने हाँ सुनीता माता जी है। प्रसाद दे दिया उनको, बोलना सुनीता कनोडिया माता जी। ठीक है, तो ये प्रसाद आप लोग बांट के लीजिए, आप सब बांट लीजिएगा आपस में। जो लोग ऑनलाइन है वो लोग प्रसाद को नमस्कार करके उसका आस्वादन कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।